होती है। तो देखिए मैं दोबारा चलिए मानस जी का जो इशू है किसी और को है क्या? देखिए अब मेरी बात को रखने के लिए मत बोलिए, जो है बता दीजिए ताकि डाउट क्लियर होनी चाहिए हमेशा। सर नहीं सर, वो निफ्टी टेस्टिंग नहीं किया ना सर, उसके एकदम गिर गया था, ओपनिंग रेंज से बहुत नीचे आ गया, उसमें रहती ठीक है, ओके उनका ओके ठीक है। शॉर्ट आप में। देखिए मानस जी, आप सुन रहे हो आप? हाँ सर। ओके देखिए मैं दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, उसका फ्लो चार्ट बना के रख देना। शायद कभी कभार क्या होता है, दिमाग से निकल जाता है, वीडियो के कुछ पॉइंट्स की पॉइंट्स निकल जाते हैं, तो फ्लो चार्ट बना लेना, है ना। करना क्या है, सबसे पहले आपको ओपनिंग, सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, एक फ्लो चार्ट बना लेना आप। सबसे पहले आपको ओपनिंग रेंज बनने दीजिए, ये पहला काम है। क्या लिखा है सर जी, बिगिनर से, अच्छा किसने किया था, हाँ, देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ओपनिंग रेंज बनने के वेट करिए, अगर नहीं बन रहा है तो आप फोमो के चक्कर में मौत घुसी है कि नहीं मुझे बैंक निफ्टी निकल रहा है, मार्केट निकल रहा है, मुझे एंट्री लेनी है, मत लो आप। ओपनिंग रेंज बनने दीजिए। ओपनिंग रेंज बनने से क्या होता है ना, देखिए मार्केट कभी कभार क्या होता है, जैसे आज देखिए फॉर एग्जाम्पल ये चार्ट है, 1 डे का नहीं 5 मिनट का बताओ, ये लेवल जो है ड्रॉ कर रखिए। चलो मैं पहले हटा देता हूँ। ये देखिए बनाया था, ये लेवल पुराना ही है मेरा, आज के ही है, इसके बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था आज। जैसे ये देख रहे हो मार्केट धराधर करते गिरते जा रहा है। सुबह के अगर टाइम देखोगे आप, तो क्या मार्केट कंटिन्यू फटाफट करके गिरते जा रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि यार फूट जाएगा फूट जाएगा, फूट ले लूं मैं, है ना। लेकिन मैं क्या बताया था आपको, उसके बाद रिवर्स मार दिया। कहने का मतलब एक बार ओपनिंग रेंज बनने दीजिए। ओपनिंग रेंज जब बन जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्केट कहाँ पे ब्रेक लगा सकता है। समझ रहे हो, ओपनिंग रेंज का मतलब यही होता है कि अगर मान के जो फॉल हो रहा है ना, इस तरह फॉल हो रहा है, तो उसके बाद बायर्स कहाँ पे आएंगे, यानी ऑपोजिट कर्नल कहाँ पे बनेंगे। जब ऑपोजिट कर्नल बन जाएंगे तो मुझे ये क्लियर हो चुका है कि मार्केट जब गिर रहा था, गिरने के बाद ये कंटिन्यू फॉल होने के बाद यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए। समझ रहे हो, ये मुझे क्लियर होता है कि इस लेवल पे आने के बाद बायर्स थोड़े से ज्यादा हो गए, थोड़े से मतलब एग्रेसिव बायर्स ज्यादा हो गए। तो ये जो चीज है, ये ओपनिंग रेंज आपको बताते हैं। बाकी अगर ये ग्रीन कलर नहीं बनती, कंटिन्यू रेड फॉल हो रहा है फॉल हो रहा है, हमें ये नहीं पता चलेगा कि बायर्स कहाँ पे आ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते, है ना। हमें पता नहीं, फिर अपन क्या करेंगे, जुआ की तरह एंट्री मारेंगे। जैसे जुआ खेलते हो कि हाँ वहीं पे घुस जाओ वहीं पे घुस जाओ, लेकिन आपको प्रॉपर डिसीजन अगर लेने हैं कि कहाँ पर बायर्स आ रहे हैं कहाँ पर सेलर्स आ रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। जिस तरह बोलते ना स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी क्या चीज होती है, स्ट्रेटेजी होती क्या है। आप अगर स्ट्रेटेजी के बोलोगे मैं ये मूवी ये बरिस लगा दिया, वो लगा दिया, ये लगा दिया, वो तो ठीक है। स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि ये सामने वाले के साथ जब लड़ाई कर रहे हो ना, जब बड़े बड़े जो पहले जो बड़े बड़े जो राजा महाराजा होते थे, है ना, जो लड़ाई करते थे, तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है। स्ट्रेटेजी और का मतलब होता है कि सामने वाले जो अपने जो अगेंस्ट में है, वो क्या गेम खेल रहा है, वो किस तरह है, उसके वीकनेस उसकी स्ट्रेंथ वो जानना जरूरी है, तभी तो आप फाइट कर पाओगे। यानी सामने वाला जो लड़ने आ रहा है आपसे, उसकी स्ट्रेंथ उसकी वीकनेस उसकी साइकोलॉजी, वो क्या सोच रहा है, पहले उसको फाइंड आउट करिए। तब जाके मुझे पता चल जाएगा कि सामने वाला बंदा जो है वो क्या है, बंदूक बहुत चलाता है, तलवार बहुत चलाता है ना। ठीक है, तो मुझे पता है कि हाँ उसको तलवार के साथ में उसका लड़ाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो तलवार बहुत चलाता है अच्छी तरह से। कहने का मतलब उसकी स्ट्रेंथ उसकी वीकनेस आपको पकड़ने पड़ेंगे, तब जाके आप स्ट्रेटेजी बना पाओगे उसके अगेंस्ट में जीतने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप स्ट्रेटेजी अगर बैंक निफ्टी में या निफ्टी में अपनाना चाहते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा सामने वाला कहां पर बायर से कहां पर सेलर से, कहां पे बाइंग ज्यादा हो रही थी कहां पे सेलिंग ज्यादा हो रही थी। उससे ये क्लियर होगा कि वहां पे मार्केट वीकनेस है या स्ट्रेंथ है। तो इसलिए कह रहा हूं कि पहले स्ट्रेटेजी इस तरह है कि सामने वालों की साइकोलॉजी को पढ़िए आप, सिर्फ अपने आप क्या चाहते हो, मैं ये चाहता हूँ मैं यहाँ एंट्री लूंगा यहाँ बाई करूंगा, ये तो ठीक है, लेकिन सामने वालों को देखो कि कहां पर पुट ट्रेडर बैठे हुए हैं, कॉल ट्रेडर बैठे हुए, यानी कहां पे शॉर्ट कर रखे लोगों ने, कहां पे बाई कर रखे होंगे। ये चीज जब पता चल जाएगी तब जाके आपको स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी। हाँ वहां पे लोगों ने शॉर्ट कर रखे हैं, मार्केट उसके ऊपर अगर जाता है तो एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, उनके एसेल हिट होंगे, तो वहां से क्या होगा, एक जबरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे, तो मुझे वहां एंट्री लेने से फायदा होगा। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि ओपनिंग रेंज पहले बनने दीजिए। ठीक है, अब पहला काम क्या, ओपनिंग रेंज को बनने दीजिए। ओपनिंग रेंज जब बन जाएंगे, बनने के बाद तो उसको एनालिसिस करिए किस टाइप की ओपनिंग रेंज है। क्या वो बहुत बड़े से ओपनिंग रेंज छोटा है, उससे क्या होता है
मुझे ये पता चलेगा आज ट्रेंडिंग डे होगा या डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे होगा या कोई टिपिकल डे होगा या रेंज बाउंड होगा, ये पता चलेगा। तो ओपनिंग रेंज बनने के बाद आपको एनालिसिस करने आपको ओपनिंग रेंज को, या फ्लोटर बना लीजिए आपको एनालाइज करने ओपनिंग रेंज को, ठीक है। अगर ये बहुत बड़ा ओपनिंग रेंज है तो उसको मैं अवॉइड करूंगा, फिर मैं स्टॉक स्पेसिफाई जाऊंगा, स्टॉक में जाऊंगा, ठीक है। मान के चलो ओपनिंग रेंज सही है, ठीक है, मान के चलो ओपनिंग रेंज सही है, तो फिर मैं आगे चलूंगा। आगे कैसे चलूंगा? अब मैं वेट करूंगा ओपनिंग रेंज किस टाइप का बन रहा है, मतलब फॉर्मेशन जो है कैंडल की वो कैसा है। तो ओपनिंग रेंज के फॉर्मेशन कौन कौन से होते हैं? ओपनिंग रेंज के फॉर्मेशन कौन कौन से होते हैं? एक तो मान के चलो ये मैं 3-4 ग्रीन के लिए बना देता हूँ यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेशन, फिर उसके बाद चलो एक ये बनाता हूँ, बाकी चलो एक और बना देता हूँ। एक फॉर्मेशन आपका बनेगा ये। अब जैसे मानस जी ने ये क्वेश्चन किए थे कि सर आपने बोला था कि ओपनिंग रेंज ब्रेक करने के बाद तुरंत आप बाई कर लो, है ना, ओपनिंग रेंज ब्रेक करने के बाद टेस्टिंग के वेट नहीं करना आपको, ये मैंने बोला था। हाँ, मैं बोला था किस बेसिस पे? दो सिनेरियो अलग अलग है। मैंने ये देखिए, एक टाइप का ओपनिंग रेंज ये है, एक टाइप का ओपनिंग रेंज आपका ये है, एक टाइप का ओपनिंग रेंज मान के चलो इस तरह बताऊँ मैं, चलिए मैं ऐसा है, और एक टाइप का ओपनिंग रेंज मैं यहाँ एक और बनाता हूँ, ये है, ठीक है। ये ओपनिंग रेंज बन गया। तो ये जो पहला ओपनिंग रेंज बन गया, आपको करना क्या है? मार्क डाउन करना है इसके हाई, इनके हाई और इनके लो, ये हाई और ये लो। अगर मान के जो वीक्स ऊपर की तरह है तो मैं हाई इसको कंसीडर करूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल वीक्स यहाँ तक है तो मैं हाई ये और लो ये, फॉर एग्जांपल वीक्स यहाँ तक है तो हाई ये है एंड लो ये मैंने मार्क डाउन कर लिया। अब क्या होता है, जो ओपनिंग बन चुका है ना, बनने के बाद देखिए ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के अगर ध्यान से सुनना, अगर वॉल्यूम कम है तो ये कैंडल कौन सी कैंडल होगी? टेस्टिंग पीरियड। क्लियर है? हाँ। ये जब कैंडल जो रेड कैंडल बन गई थी ओपनिंग रेंज के अंदर, ध्यान से सुनना, ओपनिंग रेंज के टाइम जो रेड कैंडल बन गई थी, सिंगल कैंडल जिसने हाई को भी ब्रेक नहीं किया और नीचे भी नहीं गया, एक नैरो साइज्ड कैंडल बन गई, नैरो साइज्ड, और वॉल्यूम अगर कम है तो इसका मतलब क्या है? ये कैंडल क्या है? ये टेस्टिंग कैंडल है। क्लियर? ये टेस्टिंग कैंडल है। ओके सर, इसका टाइम कितना होना चाहिए सर? 5 मिनट, बेसिकली 5 मिनट है। जो स्कैल्पर्स होते हैं वो 1 मिनट में करते हैं, किसी को तो स्कैल्पिंग करनी है तो उसके लिए अलग सेशन ले लूंगा, नॉर्मल केस में 5 मिनट। तो जो ओपनिंग रेंज बन गया ना, देखिए ये रेड कैंडल बनने के बाद ये ओपनिंग रेंज में ड्रॉ किया। अब उसके बाद जो है ये बनने के बाद तीसरी कैंडल यहाँ पे ट्रेड करना शुरू कर दिया, ये बनना शुरू कर दिया यहाँ पे थर्ड कैंडल, ठीक है। तो सेकंड कैंडल के जो रेड कैंडल है उसके अगर वॉल्यूम कम है तो मैं इस रेड कैंडल को मैं बोलूंगा टेस्टिंग कैंडल, ये टेस्टिंग पीरियड है, यानी टेस्टिंग डन, टेस्टिंग हो चुकी है यहाँ पे, इसको ध्यान रखना, टेस्टिंग हो चुकी है, ठीक है। और वो कौन सा टेस्टिंग है? ये है अपनी टाइम करेक्शन। तो टेस्टिंग तो हो गया है। अब अगर मान के चलो ये जो थर्ड कैंडल है इसने अगर ब्रेकआउट देता है, तुरंत ब्रेकआउट अगर देता है तो मैं इमीडिएट बाय करूंगा। यहाँ पे मैं टेस्टिंग की वेट नहीं करूंगा, यानी ऑलरेडी टेस्टिंग उसने दे चुका है, ये देखिए ऑलरेडी टेस्टिंग उसने दे चुका है सिंगल कैंडल के, ठीक है। मैं तुरंत बाय करूंगा क्योंकि मैं दोबारा ओपनिंग रेंज ब्रेक करने के बाद टेस्टिंग करेगा, इसका वेट में नहीं करूंगा। क्या मैं ये चीज बताया था पहले मैंने? हाँ सर। हाँ सर, बताइए। मानस जी क्लियर है? हाँ सर। सर ब्रेकआउट मैंने बताया था होना चाहिए ना ये कैंडल हाँ, टेस्टिंग के बाद। ग्रीन ही तो होंगे, ग्रीन ही होंगे, ग्रीन ही होगा। अगर मान के तो ऊपर की तरफ ओपन होता है और नीचे आके क्लोज दे दिया तो ये ब्रेकआउट के लिए तो रेडी हो गया ना, फिर ये नीचे क्लोजिंग आ गई ना इसकी, ये तो वीकनेस है। यहाँ ओपन होने के बाद निकलेगा ग्रीन से। तो क्या बताया था मैंने कि ओपनिंग रेंज, जो आपका जो क्वेश्चन था कि ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट देने के बाद टेस्टिंग की जरूरत है, ये मैंने बोला था। और मैंने ये भी बोला था कि ओपनिंग रेंज ब्रेक करने के बाद तुरंत बाई करने हैं, ये दो है, बट कौन से सिनेरियो में कौन से अप्लाई करना है वो देखना है। अगर ये इस वाली टेस्टिंग है, ये जो टाइप्स की ओपनिंग रेंज है, यहाँ पे जो रेड कैंडल ये बननी थी, ये अगर टेस्टिंग है, ये अगर टेस्टिंग कैंडल है, नैरो साइज कैंडल है, तो मैं उसको बोलूंगा कि हाँ ऑलरेडी टेस्टिंग हो चुकी है। अब मैं जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया मैं तुरंत बाई करूंगा, ये ध्यान रखना,
ठीक है, अब क्या होता है, सर ब्रेकआउट दिया मतलब ये क्लोजिंग देगा इस लेवल के ऊपर तब बाई करेंगे ना, या वो निकलते ही हमको बाई करना है? I mean, वो 5 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। एग्रेसिव अगर हो आप तो तुरंत बाई कर सकते हो। अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो, सेफ ट्रेडर हो, तो वेट करो कि ब्रेक दे दे, उसके बाद क्लोजिंग दे दे, फिर उसके ऊपर बाई करिए। ओके। हाँ, एग्रेसिव हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट गिरेगा नहीं, मार्केट ट्रेंड अप है, कभी कभार क्या होता है ना कि मार्केट एक सेंटिमेंट बुलिश है और मुझे पता टेस्टिंग दिया है, तो ये टेस्टिंग करने अगेन टेस्टिंग नहीं करेगा, मैं तुरंत बाई कर लूंगा। आपको लगता है कि मार्केट फ्लैट है, दम नहीं है, ग्लोबल सेंटीमेंट नहीं है, तो मैं वेट करूंगा कि क्लोज होने से। ये अलग अलग सिनेरियो है, बट तभी बोला मैंने अगर आप एग्रेसिव हो तो तुरंत बाई कर लीजिए, एग्रेसिव नहीं हो तो आप वेट करिए कि क्लोजिंग देने के लिए। सर जी स्टॉक सिलेक्ट कैसे करेंगे? बोलिए। स्टॉक सिलेक्ट कैसे करेंगे सर जी? ये तो बताया तो था आप लोगों को HLB टेक्निक से, HLB 3-1 फॉर्मेशन से। सर हम लोग सर नए हैं सर, हमको मालूम नहीं है। तो भी तो बोला मैंने, कल के सेशन में बताया था आपको कि पुराने वीडियो पहले देखिए, उसके बाद आप स्टॉक सिलेक्शन में आएंगे आप। मैंने कल भी बोला था कि आप डायरेक्ट मैंने कल भी ये क्लियरली बोला था कि डायरेक्ट आप एंट्री में मत आइए, आप पहले बेसिक को क्लियर कर लीजिए, स्टॉक सिलेक्शन सारे बाद में आएंगे। तो सर ये बेसिक आपको मिल जाएगा ना? हाँ जी, मैंने तो मेंशन किया था ना, जो एक्चुअली क्या होता है ना, मैं स्टॉक सिलेक्शन आपको बता दूंगा, शॉर्ट में बता दूंगा, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन के पीछे बहुत सारे पैरामीटर्स है, मोमेंटम देखना पड़ता है, वॉल्यूम देखने पड़ते हैं, तो वो सारी चीज बेसिक से मिलेंगी आपको, फिर जाके स्टॉक सिलेक्शन एंट्री वगैरह में आती है। थोड़ा सा आप करिए, आप है ना, टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करने के बाद आइए तो आपको मजा आएगा। तो जो बेसिक है वो अपना स्टार्टिंग से है ना, जो ये लिंक रखे हुए अंदर वही है ना? स्टार्टिंग से है, फर्स्ट गूगल ड्राइव पर है, गूगल ड्राइव पर है। हाँ जी, फर्स्ट वीडियो से ही स्टार्ट करना, ये नहीं कि मैं 10 नंबर देख रहा हूँ, 15 नंबर देख रहा हूँ, पहले वीडियो से देखना, टाइम लगेंगे क्योंकि वीडियो जो है लंबे है, कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे की वीडियो होंगे, तो टाइम लगा कर देखना आप, ठीक है। उसके बाद आपको 28 तक मिल जाएंगे आपको गूगल ड्राइव पे, बाकी उसके बाद यूट्यूब चैनल पे देखना। यूट्यूब चैनल पर बाद में आना, पहले मत आना, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, तो बाद में आना, पहले आप उसको कंप्लीट करिए गूगल ड्राइव पहले, फिर आप यूट्यूब पे आना, वहाँ पे मिलेंगे बाकी सेशन। तो चलिए, तो अब मान के चलो फास्ट कैंडल के बाद, हाँ बोलिए सर। अजींचर मोटर में जो फर्स्ट वाली कैंडल थी वो बहुत लंबी थी सर, लेकिन उसके बाद भी वो ट्रेंड ही हुआ सर आज। मैं देखता हूँ, मैं देख लूंगा एक बार, मैं देख। हाँ ठीक है सर। आइशर मटर के शायद इनके एसएल हिट हुए होंगे, ये हर्ष जैन के, मैं देख लूंगा। 2 ट्रेड ली थी, एक में टारगेट हुआ, एक में एसएल हुआ। चलिए मैं देख लेता हूँ। तो अब मान के तो थर्ड कैंडल जो है, मैंने क्या बताया था, थर्ड कैंडल ने अगर ब्रेक नहीं किया, ब्रेक कर दे तो मैं एंट्री मारूंगा, क्योंकि ऑलरेडी उसे टेस्टिंग कर चुका है, तो मैं एंट्री मारूंगा। अगर थर्ड कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, वो भी इस तरह ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो एंट्री तो मारूंगा नहीं मैं, बट वॉल्यूम को चेक करता रहना कंटिन्यू, वॉल्यूम कम होनी चाहिए, तब मैं इस टाइम को, मैं इस पीरियड को मैं टेस्टिंग बोलूंगा। फोर्थ कैंडल वो भी इस तरह चल रहा है, नैरो साइड, थोड़े ऊपर नीचे वीक से चल रहा है, हो सकता है कि फोर्थ कैंडल आपके ग्रीन बन जाए, बट उसने ब्रेक नहीं दिया, मतलब पहले कैंडल रेड बनने के बाद तो ओपनिंग रेंज बन गई, उसके बाद रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये 3-4 कैंडल बन गई है, अभी तो कोई कैंडल ब्रेक नहीं दिए। उस टाइम आपको चेक करना है वी वेब की लाइन, कोई भी कैंडल वी वेब के नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। चलो मान के चलो फोर्थ कैंडल भी बन गई है, उसने भी क्लोजिंग नहीं दिया, नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया, यानी क्लोजिंग नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पीरियड है, ये जो टाइम है, 4 कैंडल जो है बार बार एक ही रेंज में घूम रहा है, तो वॉल्यूम को चेक करना, वॉल्यूम शुड बी लो, तो मैं उस पीरियड को मैं बोलूँगा टेस्टिंग पीरियड। उसके बाद अगर कैंडल यहाँ पे निकलती है, ध्यान से सुनना, ब्रेक करती है, तो फिर वही बात है, टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुके हैं, अब ब्रेक करेगा तो बाइक की तरफ जाऊंगा। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ब्रेक करने के बाद अगेन टेस्टिंग देगा फिर मैं बाई करूंगा, तब मैं ये अगेन टेस्टिंग में नहीं आऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी टेस्टिंग हो चुका है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एंट्री के लिए टेस्टिंग जरूरी है, पहले टेस्टिंग करेंगे उसके बाद आपको एंट्री लेनी है, विदाउट टेस्टिंग कोई एंट्री नहीं। तो सर जब टेस्टिंग फेस हो रहा होगा तभी हम अपना मतलब बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं, जब अगर हम कंफर्म हो जाए कि ये टेस्टिंग है विद लो वॉल्यूम। हाँ, तो ब्रेक करने दीजिए आप, ब्रेक करने दीजिए आप, है ना। अच्छा। ब्रेक करने दीजिए, बिना ब्रेक के तो फिर मतलब नहीं है ना। अपने हो सकता है कि यहाँ पे टेस्टिंग नहीं करे और नीचे आ जाए, जैसे आज बैंक निफ्टी में हुआ था, टेस्टिंग पे पीरियड में नीचे आ गया, वो ब्रेक नहीं किया ऊपर की तरफ, तो ब्रेक करना जरूरी है। ये तो हो गया एक सिनेरियो, जब ये टाइम करेक्शन देगा, एक फ्लैट पे घूम रहा है। एक सिनेरियो क्या बताया था मैंने आपको,
कि पहले कैंडल ये बन गई थी रेड कैंडल, उससे बन गई ओपनिंग रेंज बन गई, थर्ड कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, सॉरी थर्ड कैंडल जो है नीचे की तरफ आने लग गई इस तरह। यहाँ पे क्या था पहले वाले केस में फ्लैट, यहाँ पे क्या नीचे की तरफ आने लग गई, इसको बोलते हैं कौन से करेक्शन, ये प्राइस करेक्शन। जब प्राइस करेक्शन होंगे तो व्यू वेव प्राइस करेक्शन, हाँ व्यू वेव को देखना कि कोई भी कैंडल व्यू वेव के नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। और जब प्राइस करेक्शन दे रहा है ना ये पीरियड, ये जो टाइम फेज है, इस फेज के अंदर वॉल्यूम, बार बार बोल रहा हूँ वॉल्यूम कम होनी चाहिए। अच्छा अब देखिए ये आ गया, और जब देखिए व्यू वेव के पास में जैसे ही आएगा तो यहाँ पे ये जो जोन है, ये जो एरिया है, इस जोन के अंदर मुझे क्या बनना चाहिए, अगर मुझे बाई की तरफ जाना है तो एक रेड कैंडल ये और उसके बाद बुलिश एनगल्फिंग ये बननी चाहिए इस जोन के अंदर, बार बार बोल रहा हूँ इस एरिया के अंदर ये बननी चाहिए। या तो आउटसाइड कैंडल बेयरिश बुलिश एनगल्फ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंस है, पर दोनों मान को चलो ऐसे ही है। एक पिन बार बननी चाहिए या तो स्प्रिंग बननी चाहिए, स्प्रिंग मतलब वी वेव के नीचे क्लोजिंग, नीचे गया ऊपर की तरफ अपनी क्लोजिंग। तो ये तीन जब बन जाएंगे ना, ध्यान रखना ये तीनों जब बन जाएंगे, ये तीन और एक आउटसाइड का हो गया, 4 कैंडल का जो फॉर्मेशन बन जाएंगे, मानकर चलो यहाँ पे थोड़ा सा वो कर देता हूँ मैं, इसको मिटाता हूँ। अब मानकर चलो सर आउटसाइड कैंडल या इनसाइड कैंडल? आउटसाइड मतलब ये हो गया आपका बुलिश एनगल्फिंग, और ये भी हो गया आपका आउटसाइड कैंडल बुलिश कैंडल का डिफरेंस क्या है, ये देखो कंप्लीटली उसने मार्च कर रखा है, एंड नीचे ओपन हुआ और ऊपर जाके क्लोज किया। और आउटसाइड कैंडल में मैं बोलता हूँ कि ये है, और उसने मान के चलो ओपन यहाँ दिया है, पर नीचे भी गया है और उसने क्लोजिंग ऊपर की तरफ दे दिया, ठीक, ओपन यहाँ दिया, नीचे गया है और ऊपर की तरफ चला गया। ये आउटसाइड कैंडल है, दोनों में, दोनों बेयरिश बुलिश कैंडल है। ये बन जाए कहाँ पर, यहाँ पर मान के चलो ये रेड कैंडल ये बन गई थी, ये रेड कैंडल है, और उसके बाद जो है चाहे पिन बार हो या बुलिश एनगल्फिंग या आउटसाइड कैंडल या स्प्रिंग, ये बन जाए कौन से एरिया पे, इस जोन के अंदर, वी वेव के नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, ठीक है। ये जब बन जाएंगे ना, या पिन बार बन जाएंगे, तो इसके ऊपर मैं बाय ट्रेड लूंगा अगर ये ओपनिंग रेंज काफी दूर है। तो अगर मान के चलो ये यहाँ बन रहा है, और समझ रहे हो, अगर ओपनिंग रेंज काफी दूर है, ओपनिंग रेंज हाई दूर है, तो मैं इसके ऊपर ही बाय ट्रेड ले लूंगा, इनिशिएट करूंगा। बट अगर मान के सिनेरियो इस तरह है, चीजों को आप समझिए, सिनेरियो इस तरह है, यहां बन गया, सेकंड कैंडल बन गई, तो मैं इसके ऊपर मैं तुरंत बाय थोड़ी करूंगा, क्योंकि ओपनिंग रेंज पास है, तो मैं वेट करूंगा इसको भी ब्रेक कर दे, समझ रहे हो। तो इसके दो सिनेरियो मैं आपको बताता हूं। मान के चलो ये सिनेरियो बन गया, काम सबको हटाता हूँ मैं, इनको मिटाता हूँ, कचरा हो गया, एक ये, और उसके बाद है ये नीचे की तरफ आया, ठीक है, ये विवेक की लाइन है, यहाँ बन गया अपना बुलिश एनगल्फिंग। ये ग्रीन कलर नीचे भी आ सकती है, ये क्लोजिंग नहीं है, ये ओपनिंग है, ध्यान रखना, ये मान के चलो ओपनिंग रेंज है। ये सिनेरियो आता है तो मैं इसके ऊपर बाई करूंगा, टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग ऑलरेडी डन हो चुका है। इसको बोलते रिवर्सिबल पुल बैक, इसके ऊपर बाई करूंगा, मैं टेस्टिंग के लिए वेट नहीं करूंगा। बट ये थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि हम पुल बैक ट्रेड ले रहे हैं, रिवर्सिबल ट्रेड ले रहे हैं, ट्रेंड के साथ नहीं, ठीक है। ये हो गया, हाँ बोलिए सर। ऊपर वो जो हमने लेवल मार्क कर दिया, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। वही तो मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ ना इस चीज को, मेरे पे कचरा हो गया। ये सिचुएशन है, काफी दूर है ओपनिंग रेंज है, दूर है ओपनिंग रेंज, और आपका यहाँ बना हुआ है, यानी अभी तो जो है आपके पास स्पेस है जाने का, ठीक है। तो वहाँ पे आप इस हाई के ब्रेक करने के बाद आप ले सकते हो, बट ये थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग रेंज पास में है, दूर है लेकिन तब भी थोड़ा सा ऊपर है। अगर मान के चलो इस तरह का सिचुएशन बनता है, ये बन गया है, और ये ठीक है, टाइम प्राइस करेक्शन दिया उसने, और ये ओपनिंग रेंज के हाई है, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल की बुलिश एनगल्फिंग बन गई है या 3 बार बन गई है, तो उसके ऊपर आप ले सकते हो, बट रिस्की है। तब वेट करना कि आप इसके ऊपर आप लेना है, इसके ऊपर। उस केस में जब इसके ऊपर लेगा, ध्यान से सुनना, इस केस में जब उसके ऊपर लेगा तो यहाँ पे टेस्टिंग की जरूरत है,
ये चीज समझो आप, ठीक है। पहले वाले केस में टेस्टिंग की जरूरत नहीं बोला, क्योंकि पहले वाले केस में क्या था, ऑलरेडी यहाँ पे टेस्टिंग कर चुका था और उसके बाद थर्ड कैंडल ने ब्रेक दे दिया, तो टेस्टिंग ऑलरेडी डन। यहाँ पे इस तरह का हो रहा है तो ठीक है, आप यहाँ बाई कर सकते हो, बट यहाँ पे होने के बाद ब्रेक किया तो बिल्कुल पास में ओपन रेंज है, तो आप वेट करो, ब्रेक करने के बाद टेस्टिंग देगा तो बाई करो। ये चीज आप ध्यान रखना। तो क्लियर है आप कब आपको टेस्टिंग के लिए वेट करनी है और कब आपको टेस्टिंग के लिए वेट नहीं करने। मतलब ब्रेकआउट की टेस्टिंग, तो यहाँ पर टेस्टिंग होगी ना, टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, बट यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद टेस्टिंग के लिए आपको वेट नहीं करना है। इस केस में क्या होगा, ब्रेकआउट के बाद आपको टेस्टिंग के लिए वेट करने पड़ेंगे, क्योंकि प्राइस यहाँ पे करेक्ट हुआ है ना, ये प्राइस करेक्शन करेक्ट हुआ है, उसका मतलब थोड़ी बहुत तो बेयरिशनेस है उसके अंदर, तो मुझे कंफर्मेशन के लिए वेट करूंगा मैं टेस्टिंग के लिए, ब्रेकआउट के बाद टेस्टिंग। और यहाँ पे आपको ब्रेकआउट के बाद टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैंडल क्या है, छोटी सी नैरो साइज कैंडल है, वॉल्यूम कम है, और मैंने बताया था ये कौन सा सिनेरियो आता है, ये शायद मैं थर्ड सेशन में बताया था आपको, थर्ड या फोर्थ सेशन में, ये आपको टेस्ट कर रहा है कि सेल टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे कोई बेयरिशनेस नहीं है, तो वहाँ पे आप तुरंत ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री ले सकते हो। अब क्या हुआ, अब क्लियर है ये चीज? हाँ सर। मानस जी क्लियर है? हाँ सर, ये तो क्लियर है। सर, आप बोल लीजिए, इसके बाद में आप चार्ट में जाइए, फिर मैं बोलता हूँ। ठीक है, आप बताइए क्या बोल रहे थे? सर सेकंड केस में, फर्स्ट केस में तो हमारा प्राइस करेक्शन हो रहा था, तो उधर हमने जो है मतलब वो हमारा रेड वाला जो कैंडल्स है वो हमारा टेस्टिंग कैंडल्स हो गया, ठीक है। और गैप उधर ORH से काफ़ी ज़्यादा था, तो ठीक है हमने वही ट्रेड एंटर कर लिया। फर्स्ट टारगेट में भी ORH हो सकता है। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की है, बिल्कुल ये इससे कह रहा हूँ कि ORH हो सकता है, इसमें थोड़े से रिस्की है। ठीक है, आगे अभी सेकंड केस जो हुआ उसमें दैट इज प्राइस करेक्शन तो नहीं हुआ ना, उसमें तो टाइम करेक्शन हो रहा है। नहीं, सेकंड कैंडल प्राइस करेक्शन ही है, ये प्राइस करेक्शन के कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे OR जो है वो हाई जो है वो थोड़ा पास में, अगर मानते चलो पास में है, तो फिर हम उसका ब्रेक करने के बाद फिर वापस एक बार टेस्टिंग का वेट करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से रिस्क कम हो गया ना। क्योंकि देखिए ये जो केस है, इस केस में क्या हुआ था कि सिंगल कैंडल टेस्टिंग किए थे, और सिंगल कैंडल टेस्टिंग में आपको बताया था कि ये जो बॉडी है ये अगर नैरो साइज कैंडल है, वॉल्यूम कम है, दैट मींस ये सेलर कैंडल नहीं है। यहाँ पे स्मार्ट मनी टेस्टिंग कर रहे थे सेलर्स को, ये मैंने थर्ड ईयर सेंटीमेंट है, यस थर्ड या फोर्थ में बताया था। बट यहाँ पे अगर प्राइस करेक्शन देता है, दैट मींस कुछ ना कुछ उसके अंदर बेयरिशनेस है, चाहे कम ज्यादा हो लेकिन है, तो वहां पे थोड़ी सी रिस्क कम करने के लिए ब्रेकआउट के बाद टेस्टिंग की जरूरत है। अब मैं चलता हूँ चार्ट पर। अब जो मानव जी ने बताया था कल के सेशन के साथ दिखाता हूँ आपको। देखिए मैंने दोनों लाइन जो है आज भी ड्रॉ की थी, कल भी ड्रॉ की थी। देखिए अपने ट्रेंड लाइन को यहाँ पे देखिए आप, ये कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा लाइन, ये देखिए ओपनिंग रेंज ये है, नीचे की तरफ बन चुका है, प्राइस बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, बट हाई क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, हाई शिफ्ट हो रहा है। और यहां देखिए ब्रेकआउट दिया उसने, वो ब्रेकआउट देने के बाद टेस्टिंग पीरियड किया उसने, यहाँ पे टेस्टिंग किया है, फिर जाके आप बाई कहाँ कर सकते हो, इस टेस्टिंग पीरियड में ये बन गया, देखिए हमार, या तो उसके ऊपर आप बाई ट्रेड ले सकते हो, इसके ऊपर सेफ ये रहेगा, इसके ऊपर बाई ट्रेड लेना, क्योंकि यहाँ पे ये हाई भी बढ़ा था इस वीक में, तो सेफ ये रहेगा, इसके ऊपर बाई ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पर टेस्टिंग ब्रेकआउट के बाद दिया है। अब मैंने यहाँ पे क्यों लिया, वो देखिए जब थोड़े से जब प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी सी एक्सपीरियंस हो जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये अब गिरेगा नहीं, ठीक है। तो मानव जी को ये लगा कि मैंने पहले ले लिया था तो आज मैं पहले ले लूंगा, वो चीज़ मत करो आप, रीजन बताऊंगा आपको, रीजन बताऊंगा, आपको समझ में आएगी चीज़। तो ये सारे चीज़ प्रैक्टिस से आते हैं। मैंने यहाँ पे बाई किया था कल एग्रेसिवली, क्योंकि मुझे पता है आप नहीं जाएगा, रीजन बताऊंगा आपको। चलिए आज के दिन देखता हूँ क्या हुआ। कल का दिन सिनेरियो समझ में आ गया कि ब्रेकआउट दिया और उसके बाद देखिए ओपनिंग रेंज के ऊपर टेस्टिंग किया, कोई भी कैंडल वी वेव के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, ध्यान से सुनना आप। अब मान के चलो, अब एक चीज ध्यान से सुनना, थोड़ा मिटाया तो ये जो देख रहे हो ना आप, ये रेड कैंडल ने लाइन के नीचे आ चुकी है, आने के बाद तुरंत इस ग्रीन कैंडल ऊपर निकल गई। अगर लाइन के नीचे आने के बाद यहाँ पे अगर मानकर चलो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है ना प्राइस, तो थोड़ा सा रिस्क होता है कि दोबारा ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो मैं ब्रेकआउट फिर मारूंगा, लेकिन बट आया और नीचे निकल गया, ब्रेकआउट बनाया।
ठीक है, उसके ऊपर निकल गया, प्राइस चला गया। आज क्या हुआ, ओपनिंग रेंज नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, अगेन फॉर्मेशन बनाया, हाई लो को प्रोटेक्ट कर रहा है, हाई को उसने बनाया, यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद, ध्यान से सुनना, ब्रेक करने के बाद ये हाई है। जब तक इस कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया तब तक वो टेस्टिंग ही चल रहे थे, वॉल्यूम कम था। तो आपको अगर बाई करने हैं तो कहां पे करोगे? जब मैं कल के सिनेरियो के साथ कंपेयर करूंगा तो कहां पे करना कल चाहिए आपको बाई? ग्रीन कैंडल का जो टॉप के ऊपर। बिल्कुल। क्या ऐसा हुआ है? जब मानव जी बोल रहे ना कल के सिनेरियो के साथ कंपेयर, नहीं जैसे मानव जी ने, नहीं एक्चुअली क्या मानव जी में थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे। उन्होंने बोला था कि कल जो था इस तरह था, आज भी था। कल कहाँ था भैया? देखिए आप यहाँ पे देखो, ब्रेकआउट के बाद टेस्टिंग किया। आज तो उसने किया था टेस्टिंग, इस ब्रेकडाउन से पहले टेस्टिंग कर रहा था। बट टेस्टिंग करने के बाद कोई भी कैंडल यहाँ पे निकलनी चाहिए ना, ग्रीन कैंडल, वो तो निकले ही नहीं है, तो बाई कैसे करोगे आप? टेस्टिंग ही चल रहा था। अगर आप इसको बोलो, इस वाले कैंडल को, जो मैं जूम करता हूँ, इस वाले कैंडल अगर जूम करता हूँ, आप अगर मान के चलो इस वाले कैंडल को बोलो कि सर ये स्प्रिंग बन गई है, तो ठीक है, स्प्रिंग के ऊपर भी तो गई नहीं ना प्राइस। कहाँ गई प्राइस? देखिए आप, जूम करता हूँ मैं, कहाँ गई प्राइस? स्प्रिंग, अगर आप उसको बोलोगे ये स्प्रिंग बन गई है, तो स्प्रिंग के ऊपर ये वाली जो कैंडल है, अपनी ये जो कैंडल है, इस रेड कलर की स्प्रिंग, इसके ऊपर प्राइस गई कहाँ? गई नहीं प्राइस। तो स्प्रिंग के ऊपर के बाद अगर निकल भी जाती है कैंडल तो बिल्कुल पास में हाई है, उसको ब्रेक करने दीजिए, फिर आप बाई करिए। आप तो गए नहीं, फिर मैं कैसे बोलूंगा? इस कैंडल ने जैसे ब्रेक कर दिया और साथ में वी वेव को भी नीचे ब्रेक कर दिया, तो समझ में आ गया था कि ये टेस्टिंग ये फेल है। दैट मीन्स ऊपर के लेवल पे सेलर बैठे हुए, कॉल राइटर बैठे हुए, कॉल राइटर बैठे हुए, ये ट्रैप करने के लिए ऊपर चलाया गया था और उसके बाद नीचे गिरा दिया। ये चीज है, ठीक है। तो अब कल के पहली बात तो ये है कि कल की तरह सिनेरियो तो नहीं है। किसी को लग रहा है कल की तरह सिनेरियो? मानस जी बताइए आप। सर मैं अभी बोलता हूँ, कल की तरह कैसे सिनेरियो है। जैसे पहले गिरा, फिर ये सपोर्ट लिया, जहाँ पे ये कल वहाँ पे सपोर्ट लिया था, उसी एरिया में, उसी रेंज के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, ऊपर जाके वहाँ पे ये क्लोजिंग नहीं दे पाया ओपनिंग रेंज के सामने ऊपर, तो यहाँ पे प्राइस करेक्शन ले रहा था। तो प्राइस करेक्शन लेते ये वीवेब के नीचे आ गया, जैसे कल भी आया था। ओके ठीक है, लेकिन किसी भी कैंडल में वॉल्यूम नहीं था और कैंडल ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनी थी, ठीक है। इसके बाद आपका ये पिन बार बन गया वीवेब के ठीक नीचे, वहाँ पे ठीक है वो बन गया। फिर वीवेब फिर ये आपका 11:30 के करीब कैंडल ने आपका वीवेब क्रॉस किया। वीवेब क्रॉस करने के बाद यहाँ पे ये इसकी नेक्स्ट कैंडल ने रेड कैंडल क्लोज ये टेस्टिंग दिया। इसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, ये भी इसका वॉल्यूम भी एबव एवरेज था और यहाँ पे पहले 2P बन चुका था, तो 2P का यहाँ पे रेजिस्टेंस था और ऊपर से आपका ये ओपनिंग रेंज हाई का रेजिस्टेंस। इसके बाद जितने सारे कैंडल्स बने, सारे कैंडल्स टेस्टिंग दे रहे थे, जो कि आपने बोला था कि ये अगर किसी रेजिस्टेंस के नीचे अगर ऐसे कैंडल्स टेस्टिंग दे रहे हो तो, और अगर वहाँ पे बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा हो और सेलिंग वॉल्यूम कम हो तो वो एक्यूमुलेशन होता है। तो एक्यूमुलेशन के बाद जो भी कैंडल उसको ब्रेकआउट करता है और उसके साथ अगर 2P का कन्फर्मेशन रहता है तो आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास 5 कन्फर्मेशन था। क्या कन्फर्मेशन मैं अभी आपको बोलता हूँ। पहला कन्फर्मेशन, सर एक बार मैं बोल देता हूँ। पहला कन्फर्मेशन ये एक्यूमुलेशन, सेकेंड कन्फर्मेशन ये 2P ब्रेक, थर्ड कन्फर्मेशन ओपनिंग रेंज हाई ब्रेक, फोर्थ कन्फर्मेशन डेज हाई ब्रेक, फिफ्थ कन्फर्मेशन प्रीवियस डे क्लोजिंग ब्रेक। सब एक कैंडल ने किया अलोंग विद वॉल्यूम। वाह, वेरी गुड। चलिए बाकी लोग बताइए आप उन्होंने कहाँ पे गलती की थे, बताइए आप, फिर मैं बोलूँगा।
सर गलती बताने जैसे तो नहीं है हम लोग, लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट मतलब पढ़ाया तो उसके बेसिस पे एक्चुअली एक्यूमुलेशन जो होता है ना, तो एक कंटिन्यूअस ट्रेंड के बाद होता है, जबकि कल जो था वो ट्रेंड खत्म होके ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था नीचे। तो ये एक्यूमुलेशन नहीं था, रेंज डे रेंज होने की वजह से पहले तो साइडवेज हुआ थोड़ा सा, दूसरा जो था क्लोजिंग होने की वजह से ये एक्सपेक्टेड था कि थर्सडे को थोड़ा सा साइडवेज रहता है ताकि प्रीमियम डिके होता है उसमें। तो वो सारी चीज़ें कंसीडर करके जब तक ये ब्रेक कर नहीं रहा है, लाइक जो ओपनिंग रेंज ब्रेक किया उसके बाद में जो टेस्टिंग है उसके बाद में जो रेंज ब्रेक हुआ उसके ऊपर जाना चाहिए, तब हम एंट्री लेते हैं। चलिए आपसे एक चीज बताता हूँ मानस जी, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कॉन्सेप्ट सर आपने टेस्टिंग जो के टाइम सर यहाँ पे मैं बोलता हूँ, आपने जो ये कॉन्सेप्ट बोला था कि ये प्राइस करेक्शन लेगा, फिर वहाँ पे वीवेब का नीचे नहीं जाना चाहिए। आज वहाँ पे वीवेब के नीचे चला गया प्राइस करेक्शन के टाइम, फिर वापस लेकिन वीवेब के नीचे गया, लेकिन किसी भी कैंडल में वॉल्यूम नहीं था। फिर वापस ये आपका 11 बजे वाला कैंडल पूरा रूल ब्रेक कर दिया आपने। रूल मैंने यहाँ पे बाय भी नहीं किया, मैं ये नहीं बोल रहा सर, मैं बोल रहा हूँ आपका सिचुएशन बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड भी नहीं लिया यहाँ पे, क्योंकि रूल ब्रेक हो गया था तो यहाँ पे ट्रेड भी नहीं लिया। लेकिन इसके बाद यहाँ पे पिन बार बन गया था 11 बजे का कैंडल, फिर 11:30 बजे का कैंडल ने आपको वीवेब को क्रॉस कर दिया विथ वॉल्यूम। इसके बाद जाके टेस्टिंग हो रहा था, इसके बाद जाके यहाँ पे टेस्टिंग हो रहा था। हाँ सर, यहाँ पे जितने भी जोन है, यहाँ पे जितने भी रेड कैंडल्स है, देखिए सर सबके वॉल्यूम्स कम है, तो मैं उसको एक्यूमुलेशन वॉल्यूम कम है, और ग्रीन कैंडल्स के वॉल्यूम ज़्यादा है, और क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल के पास था तो आप ही ने बोला था ये एक्यूमुलेशन है। नहीं, एक्यूमुलेशन है, लेकिन आपने फिर एक चीज को फोकस किया था ना कि ये मैंने बोला एक्यूमुलेशन है, लेकिन बाकी चीज को फोकस नहीं कर रहे हो ना आप। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपके सर 5 चीज को मिक्स कर रहे हो सर। मैंने जैसे आपको बोला 5 कन्फर्मेशंस मैंने आपको बोला। अरे कन्फर्मेशन से पहले सबसे पहला जो रूल गोल्डन रूल है कि ब्रेकआउट के बाद टेस्टिंग की जरूरत है, तो है। रूल तो बाद में आएंगे, जो बाकी 2P वूपी बोल रहे हैं 2P VS वो सब कुछ बाद में आएगा। जब मैं ट्रेड लेने जाऊंगा ना, देखिए जब मैं कंफर्मेशन, जब मुझे मिल गया है कि कंफर्मेशन अभी ऊपर जाएगा, VWPP के नीचे क्लोजिंग भी नहीं दिया, ब्रेकआउट भी देने वाला है, ठीक है, वीवेब के नीचे क्लोजिंग भी नहीं दिया, ब्रेकआउट दे दिया, और उसके बाद तो है टेस्टिंग भी कर रहा है, और मुझे बाई करूंगा। अब जब मैं बाई करूंगा तो मैं कंफर्मेशन लूंगा 2P का। जब मैं माइंडसेट हो चुका है मुझे बाई करना है, तब मैं जाके 2P का कंफर्मेशन लूंगा कि वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मैं बार बार बोलता हूँ 2P के बेसिस पे आपको एंट्री नहीं लेनी, 2P को सिर्फ कंफर्मेशन। कब कंफर्मेशन? जब आपको बाई ट्रेड लेने हैं, और बाई ट्रेड लेने कब है? जब आपके वीवेब के नीचे क्लोजिंग नहीं होगी, कोई भी टेस्टिंग करेंगे, तब जाके आपको बाई के व्यू बनाने हैं। और जब बाई करने के लिए आपको 2P के फॉर्मेशन को कंसीडर करोगे कंफर्मेशन के लिए। जब आपको पहले ही एक बार चार्ट पे जाएंगे प्लीज सर, मैं आपका पहले ही मैं समझ गया, जब पहले ही आपको रिजेक्ट हो गया है कि टेस्टिंग नहीं है, वीवेब के नीचे क्लोजिंग है, तो मैं पहले ही बात है मैं बाई करूंगा ही नहीं। सर सेम तो कल भी हुआ था ना, आपका वीवेब के नीचे क्लोजिंग दे दिया था, लेकिन इसके बाद तो सर पिन बार बना था। इसके मैं वही तो बोला, मैंने आपको वही तो फंसे थे आपने। मैं क्या बोला था, थोड़ी सी एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए थी। एक्चुअली जो ये फास्ट ट्रेड जो कल नीचे आया था, उसके बाद ऊपर गया था, वीवेब के ऊपर उसने निकल गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेस्टिंग भी कर रहा था। अब मुझे लगता है कि टेस्टिंग करने के बाद अगर ब्रेकआउट देगा तो मैं जाऊंगा, बट उससे नीचे की तरफ आ गया और वीवेब के नीचे क्लोजिंग दे दी है। ध्यान से सुनना आप, वीवेब के नीचे क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे VSA भी बनाया, यहाँ पे VSA भी बनाया। चलिए, यानी एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे बन चुका है, एक सपोर्ट का। बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे पैरामीटर्स को देखता हूं मैं, तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से आएंगे। यहाँ पे सपोर्ट भी बन गया VSA का, नीचे को देखिए आप, ठीक है। उसके बाद ऊपर गया, नीचे आया, तो ये जो देख रहे हो आप कि नीचे की तरफ गए हुए है ना, क्या कौन सा है ये अपना जो नीचे गया वीवेब के नीचे जाने के बाद VSA बना के जब ऊपर गया था, तो अब जो वीवेब के नीचे चला गया ना, देख ध्यान से सुनना,
अब जब उसने वीवेप के नीचे चला गया है, उसके बाद यहाँ पे अगर ब्रेक भी देता तो मैं एंट्री नहीं लेता, क्योंकि उसने वीवेप के नीचे चला गया था। तब मैं यहाँ पे अगर ब्रेक करता तो मैं एंट्री नहीं लेता, कि यहाँ ब्रेक करने से पहले, आप तो चलो ठीक है ब्रेक तो नहीं किया, अगर ब्रेक यहाँ पे करता ना यहाँ पे प्राइस, तो मैं एंट्री नहीं लेता, क्योंकि ब्रेक करने से पहले वीवेप के नीचे क्लोजिंग दे दी थी कैंडल ने। तो इस कैंडल के बेसिस पे, ये जो क्लोजिंग है इस कैंडल के बेसिस पे, यहाँ पे अगर क्लोजिंग ब्रेकिंग हो, ब्रेकडाउन हो, ब्रेकअप होता तो मैं यहाँ पे नहीं लेता। ठीक है, अच्छी बात है, ब्रेकआउट नहीं किया। चलिए अब नीचे आया, नीचे आने के बाद अगेन गया। इस बार जो नीचे गया इस कैंडल ने, मैं आपने बता रहा लॉजिक, इस कैंडल ने वीवेप के वहां से सपोर्ट लिया, वीएसए से सपोर्ट लिया, वीएसए के तो इंपॉर्टेंट लेवल है वहां सपोर्ट लिया। 2 कंफर्मेशन मुझे मिले थे, और साथ में पिन बार, और साथ में बिल्कुल जहां पे पहले पिन बार बनाया था वहां पे भी लिया था। ठीक है, इसके लिए इस बेसिस पे मैंने यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री ली थी मैंने। लेकिन मैं कल आपको साफली क्लियर भी बताया था आप लोगों को कल सेशन में कि मैंने एग्रेसिव एंट्री ली थी, लेकिन आपको नहीं लेनी जब तक आपको प्रैक्टिस ज्यादा नहीं होंगे। मैंने बोला था क्लियरली कि आपको हमेशा ब्रेकआउट पे ही एंट्री लेनी है। ये मैं क्लियरली बोला था कि मैंने लिया था यहाँ पे एग्रेसिवली बाई, और क्यों बाई किया था उसके पीछे रीजन बहुत है। ठीक है, रीजन क्या है, वीएसए है, वीएसए के सपोर्ट लिया, प्रीवियस इस कैंडल पे भी सपोर्ट लिया, वीवेप से ऊपर की उसने सपोर्ट लिया, अपने ट्रेंड लाइन है उससे भी सपोर्ट लिया है। ये बहुत सारे कंफर्मेशन लिया, तब जाके मैंने यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेडिंग मैंने ली थी। यहाँ पे चीजों को समझिए आप। और मैंने लोअर हाईवे बन रहा था। हाँ, बहुत सारे कंफर्मेशन, एक बन रहा था, लोअर हाई तो आज भी बन रहा था। ये ना देखिए कंफर्मेशन को आपको दिखाता हूँ, कितने कंफर्मेशन के साथ मैंने यहाँ पे लिया था। देखिए वीएसए नीचे है, कौन से 1 2 3, ये कैंडल हाई और इस कैंडल के लो। ठीक है, वीवेप की लाइन है। प्राइस यहां मैं क्या बताया था, यहां पे अगर ब्रेक करता मैं बाई नहीं करता। रीजन क्या है, इसको ब्रेक करने से पहले वीवेप के नीचे क्लोजिंग दे दिए थे, लेकिन चलो ठीक है, अच्छी बात है, उसने ब्रेक नहीं किया, नीचे आया। सपोर्ट कहां से लिया, ध्यान से देखो, सपोर्ट कहां से लिया, वीएसए से सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गया, अगेन नीचे आया। इस बार सपोर्ट कहां से लिया इस कैंडल ने, ट्रेंड लाइन, वीएसए, सॉरी ये वीएसए और उसका वीवेप, और अपने हायर है तो थाई अलग चीज है, बट ये है मेन कंफर्मेशन, वीएसए से, ट्रेंड लाइन से और अपने वीएसए से। ट्रेंड लाइन बनाया ये आपका, ये पिन बार बनने के बाद ही आपने ट्रेंड लाइन बनाया? नहीं, एक्चुअली पहले बना दिया था मैं ट्रेंड लाइन। ये अगर इसके पहले ट्रेंड लाइन बनता तो सर ये उसके नीचे चला गया था। हाँ, बाद में किया था, नीचे चला गया। एक मिनट दिखा रहा हूँ, आप वेट करो, अब दिखा वेट करो, आ क्यों नहीं जाए। ये मैंने बाद में ट्रेंड लाइन मैंने एडजस्ट किया था जब फॉल होने वाला था, मतलब कल की जो क्लोजिंग थी ना उसके बेसिस पे मैं ट्रेंड लाइन को यहाँ पे लाके एडजस्ट किया था। ये देखो, ये देख रहे हो, इसके बेसिस पे ट्रेंड लाइन को एडजस्ट किया था, बट पहले ट्रेंड लाइन ऐसे नहीं थी अपनी, पहले ट्रेंड लाइन अपनी थी ये ट्रेंड लाइन थी पहले, बाद में मैंने एडजस्ट करके मैंने यहाँ पे ले आया जब मैंने देखा कि क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी, और क्लोजिंग अपने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको आज के लिए, आज के जो रेजिस्टेंस है उसके लिए मैंने इसको ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट किया आज के ट्रेडिंग के लिए, और कोई नहीं था। पहले ये ट्रेंड लाइन उधर था, मैंने ट्रेंड लाइन के ऊपर ये, एक मिनट बार बार इसके पीछे हो रहा है, इस तरह ट्रेंड लाइन के ऊपर है, स्प्रिंग बन रही है, सपोर्ट लिया उसने, वीएस से सपोर्ट लिया, वीडब्ल्यूपी से सपोर्ट लिया, तब जाके मुझे कन्फर्मेशन ज्यादा मिल गए थे और हायर है जो था ही, तब जाके मैंने इसके ऊपर एग्रेसिवली ट्रेड लिया था। मुझे लगा कि अब अगर नीचे गया है, अगर मान के चलो मेरे ट्रेड के बाद अगर नीचे निकलता है तो सबसे पहले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आएगा, उसके बाद अपने वीएसए को ब्रेक करके नीचे आएगा, उसके बाद अपने वीडब्ल्यूपी को ब्रेक करके नीचे आएगा। अगर उसको नीचे आना है तो इसका मतलब मेरे एसएल कहाँ पे रहेगा, मेरे एसएल इस वाली लाइन। चीजों को ध्यान से देखना लॉजिक, कि अगर मेरे बाई करने के बाद अगर प्राइस को नीचे आना है तो सबसे पहले देखिए प्राइस ये निकल गया था ना, यहाँ निकल गया था, इस जगह पहुंच गया था, मैंने बाई किया, जब पहुंच गया था तो उसका मतलब अगर उसको नीचे आना है तो सबसे पहले क्या करेगा, नीचे आएगा। मैं जूम करता हूं,
नीचे आएगा ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले सकता है। ध्यान से देखो, अगर मैं बाई यहाँ पे करता हूँ तो नीचे आएगा ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले सकता है, पहली बार। और नीचे आएगा तो वी से सपोर्ट लेगा, और नीचे आएगा अपने वी से सपोर्ट लेगा। 3 जगह सपोर्ट उसके है। उस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तब वो नीचे आएगा, अदरवाइज नीचे नहीं आएगा। ये सब को देखते हुए मेरे एसेट इतना सा रख के मैंने लिया था ट्रेड। कंफर्मेशन एक नहीं है, लेकिन ये जो कंफर्मेशन आपको बताया था क्या आज मिला था। और मैंने इसी रीजन से मैंने आपको बोला था, मुझे पता है कहीं ना कहीं कुछ लोग गलती करेंगे, इसलिए मैंने कल क्लियरली बोला था कि मैं ट्रेड लिया हूं कुछ कंफर्मेशन के बेसिस पे, आप मत लीजिए। आप हमेशा ब्रेकआउट के बाद टेस्टिंग पे लीजिए। चाहे याद नहीं है तो कल के सेशन, चलो मैंने यूट्यूब पे डाला नहीं, मैंने तो डालूंगा तो कल के सेशन को आप थोड़ा रिपीट करके देख लेना। ये मैं बात में क्लियरली बोला था कि मैंने ट्रेड लिया था, बट आपको नहीं लेने, आपको लेने हैं ब्रेकआउट के बाद, टेस्टिंग के बाद। और आज जो है ये जो सिनेरियो बताया था, आज कहाँ मिला था बताइए मुझे, आप कहाँ मिला था? देखिए आप, कहीं मिला था आपको? जो मैंने ये बताया था कहाँ मिला था आपको ये इंफॉर्मेशन? ना कोई वीएसए था, है ना कोई वीएसए था, कुछ नहीं था। जो मैंने डबल कंफर्मेशन लिया, 3-4 कंफर्मेशन लिया तो बने ही नहीं थे। जो ये देखो आप ट्रेंड लाइन के ऊपर है, क्लोजिंग है, बी वेव से ऊपर की तरफ कैंडल की बॉडी है, यहाँ पे बी वेव के नीचे ठीक है क्लोजिंग है, ऊपर जाके बी वेव के पास में जाके क्लोजिंग दी थी ग्रीन कैंडल ने, ठीक है। तो इसको आप कंसीडर आपने कर दिए होंगे, है ना, वही तो बोल रहा हूँ, आपने कर लिए होंगे। इसलिए बोला था कि कल जैसे मैंने ट्रेड लिया था इस तरह आप ट्रेड को मत लीजिए, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आप इस तरह का ट्रेड ले सकते हो, जब बहुत सारे मल्टीपल कंफर्मेशन आपको मिलेंगे। तब मैं इसलिए बोला था कि आपको ब्रेकआउट के बाद ही टेस्टिंग लेनी है, टेस्टिंग करने है, उसके बाद आपको एंट्री लेनी है। सर क्लियर? हाँ सर। अच्छा सर, ये जो 11:30 बजे से 12 बजे तक, जितना ये 12 बजे तक मतलब यहाँ से लेकर, हाँ, इसके पहले जितने नैरो कैंडल्स बने थे ये तो सारे इसको तो हम एक्यूमुलेशन बोल सकते हैं ना सर? ये क्यों एक्यूमुलेशन है? किस बेसिस पे एक्यूमुलेशन बोल रहे हो आप? आपने सिर्फ वॉल्यूम को देखते हुए बोल रहे हो, ऊपर की तो विक्स नहीं दिख रही आपको। सर देखिए, एक बात है, ऊपर की तरफ विक्स है ठीक है, लेकिन विक्स तो एक्यूमुलेशन के टाइम भी बनती है। और दूसरी बात है यहाँ पे वो सीधे ऊपर एक मतलब रेजिस्टेंस थी। और थर्ड बात ये है कि कैसे मैं इसको बोल रहा हूँ कि आपका ग्रीन कैंडल्स में मतलब ग्रीन कैंडल्स में बाइंग वॉल्यूम्स थी और सेलिंग वॉल्यूम्स कम थी, बाइंग वॉल्यूम्स हमेशा ज़्यादा थी। कितने बाइंग वॉल्यूम? इसकी बात कर रहे हो, इस वॉल्यूम की बात कर रहे हो जहाँ पे आपकी इन्वर्टेड हैमर बना था? ये बाइंग वॉल्यूम देख रहे हो आप जी, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना था। हाँ, तो ये तो कैंडल सेलिंग कैंडल है, ये तो कैंडल सेलिंग है, सेलिंग, ये तो इन्वर्टेड हैमर है। अब इसको बाइंग कैसे बोल रहे हो आप? बिल्कुल रेजिस्टेंस से ब्रेक करके नीचे आ रही है तो इन्वर्टेड हमारे, वहाँ पे वॉल्यूम देख रहे हो आप, वो तो आपको ग्रीन दिख रही है, बट है तो वो लॉजिक क्या है? यही तो होता है कि इंडिकेटर और इंसान की फर्क। इंसान को लॉजिक दिखता है कि ये रिजेक्टेड कैंडल है, ये यहाँ पे वॉल्यूम देख रहे हो आप, सिर्फ इन्वर्टेड हमारे। ग्रीन कैंडल की जो बाइंग हुई थी ना, ये कैंडल, ये देखिए बाइंग कैंडल में वॉल्यूम कहाँ है? ये तो रिजेक्शन कैंडल है दोस्त, ये देखिए आप लॉजिक को समझिए ना, आप समझ में आएगा। बाइंग कैंडल तो ये थी, ये बाइंग हुई थी, वॉल्यूम कम है। ये जो देख रहे हो आप, जिसको आप बोल रहे हो कि हाई वॉल्यूम, ये तो रिजेक्टेड कैंडल है, ये रिजेक्शन वाला कैंडल है। ये बाइंग कैसे हो जाएगी? ये तो सेलिंग का है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप नॉर्मल चीज को फोकस करें। नॉर्मल है, ब्रेकआउट दिया, टेस्टिंग के वेट करो। ये इसलिए बार बार बोलता हूं मैं, टेस्टिंग के लिए वेट करो। अब क्लियर, डाउट क्लियर है? हाँ सर। चलिए मैं आज चलता हूँ, अभी टाइम हो गया बहुत ज्यादा, तो मैं तुरंत इसको मैंने एनालाइज करने के लिए सर एक बार आपको फोटो का भी बता दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ आपको किसका है। कॉल इंडिया किसने पूछा था, तो कॉल इंडिया के मैंने ओपन किया था, लेकिन देखो कोई बता नहीं रहा था। चलिए ठीक है, ये अपना किसका था सर? एक बार आइशर मोटर में, मतलब आइशर मोटर में, ठीक है मैं आता हूँ। आइशर मोटर 1 डे चार्ट, आइशर मोटर के जो ये जो लेवल अपनी थी, ये लेवल शायद इसके बेसिस पे नहीं थी, शायद ये इसके बेसिस पे थी, ये वाली 7 तारीख वाली कैंडल की बेसिस पे, देख रहे हो? ये लेवल
हाँ, अब क्या होता है, चलो 5 मिनट चलता हूँ और तो कोई लेवल तो नहीं है, ये वाला लेवल निकल रहा है कि ये लेकिन काफी ऊपर है, ये जो लेवल आपको दिख रहा है, इस लेवल से क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये जो लेवल आपको दिख रही है, ये वाली जो लेवल है, ये जो दोनों की लेवल है, इसके बेसिस पे आपको लेवल निकल के आ रहा है इससे ऊपर, क्लियर? यहाँ यस सर। है ना, इसका मतलब अगर आइशर मोटर अगर ये लेवल्स हम कैसे ले सकते हैं, इसमें जो इसके प्रीवियस कैंडल है उसके वॉल्यूम कम है। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ जो सर आपने अभी 20 सेकंड के बाद वाली करी है, बट 20 सेकंड की वॉल्यूम कम है ना सर। हाँ तो 23rd ब्रेकआउट 24th और वो तो रेड कैंडल है ना, उसमें तो हम लोग काउंट नहीं करेंगे ना, ये 23rd ये 24th का कैंडल है। ये देखो ना, ये कैंडल ब्रेकआउट दिया ना उसने। हाँ जी सर। हाँ, तो ये हाई लो का हो गया ना। तो अगर मैं इसके यहाँ मार्क करता हूँ तो चीज़ों को देखिए आप कि अगर मान के चलो मैं 2 लेवल मार्क करके रख दिया। अब देखिए, एक अपर वाली लेवल है, एक लोअर वाली लेवल है। प्राइस थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, रेड कलर का, और मोटा प्राइस यहाँ पे ये देखिए 2 लेवल है, एक ऊपर वाले लेवल ये दोनों, नीचे वाले लेवल ये दोनों। प्राइस होता है इन बिटवीन, ओपन होता है और अपने यहाँ पे ट्रेड करता है। मैंने बताया था ना कि लेवल है, तो लेवल के अगर प्राइस लेवल के ऊपर अगर ओपन होता है, चलो भी ऊपर वाले लेवल को भूल जाइए, नॉर्मल की बात करता हूँ, मान के नीचे वाले लेवल की बात करता हूँ। प्राइस अगर ऊपर ओपन होता है, चलो मैं याद दिखाता हूँ, न्यू ये क्या था, ये लेवल है। प्राइस अगर यहाँ ओपन होता है थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ज्यादा ऊपर होगा तो फिर क्या, जैसे कल बताया था मैंने, प्राइस से अगर काफी दूर लेवल है तो वहाँ पे मूवमेंट ऑलरेडी हो चुके होंगे, या तो उसमें एंट्री नहीं मिलेगी। लेवल के पास में हो तो ठीक है, तो लेवल के पास है। प्राइस अगर यहाँ पे आता है तो अगर ये लेवल को रेस्पेक्ट करता है तो उसको सपोर्ट लेके यहाँ से निकलेगा, तो मैं इस जगह में बाइंग ट्रेड लूंगा। अगर लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो उसके बाद जब टेस्टिंग करेगा तो मैं यहाँ पे सेल ट्रेड लूंगा। इस तरह लेवल को आपको मतलब यूज करने हैं, ठीक है। अब अगर मान के लेवल को ब्रेक करके आ गया है, उसके बाद बाई की तरफ जा रहे हो, फिर वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था आज, यहाँ पे ये हुआ था कि प्राइस देखिए नीचे की तरफ आया, उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग रेंज बनाया, प्राइस अगेन ऊपर की तरफ गया, प्राइस अगर ऊपर की तरफ गया और उसके बाद जो है नीचे आ गया प्राइस। इसका मतलब क्या है, ये हाई पहला था और सेकंड हाई ये था। हाई तो प्रोटेक्ट हो रहा है, हाई तो ब्रेक नहीं कर रहा है, और प्राइस ने नीचे की तरफ ही, और देखिए वी वेब की नीचे भी कंटिन्यू करते हुए नीचे आ गया। जब प्राइस नीचे आ गया तो वहाँ पे बाई आपने कैसे कर लिए, ये पूछ रहा था मैं। सर एक्चुअली मैंने इसके पहले के एचएलबी लेवल्स निकाले थे। इंटरेक्ट कर रहा हूँ एक चीज, देखिए मान के चलो यहाँ पे ओपन होता है, इसने चलो ठीक है उस लेवल को ब्रेक करके अंदर आ गया, लेवल को ब्रेक करके अंदर ही आ गया। और मैंने उस दिन भी एक चीज बताई थी आपको कि अगर मान के लेवल के ऊपर अगर ओपन होता है तो प्राइस को क्या बताया था, लेवल के ऊपर अगर ओपन हो रहा है तो प्राइस को ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए था अगर बुलिशनेस है उसके अंदर। अगर नीचे आता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर निकल जाना चाहिए था, कभी भी लेवल के अंदर नहीं आएगा। बताया था ना ये चीज। यस सर मैंने स्टार्टिंग में शॉर्ट करा था, मैंने मतलब 2828 पे मैंने शॉर्ट करा था। ठीक है आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक मिनट में होल्ड कीजिए। अब मान के चलो इसने यहाँ, चलो ठीक है, इसने लेवल को ब्रेक करके अंदर आ गया, ठीक है, नीचे नहीं आया, मान के चलो यहाँ पे अंदर आ गया, जबकि उसको आना नहीं चाहिए था। अच्छा अब एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, ये चीज दिखती है ना तो बताता हूँ। ये देखिए नीचे अंदर आया, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके निकल गया, तो ठीक है, ये जो थर्ड कैंडल है वहां तक एक्सेप्टेड है कि सही था। मैं ये कंसीडर करूंगा कि नीचे की तरफ आया और बाउंस बैक होकर निकल गया, तो वो ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि हाँ बुलिश आ सकता है। तो बुलिशनेस के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, अगेन जब नीचे आएगा तो यहां से सपोर्ट लेगा, जबकि उसने फोर्थ कैंडल ने नहीं लिया। तो ये कंफर्मेशन हो गया कि नहीं, ये बुलिश नहीं है। प्राइस अगर नीचे आता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो ये बुलिश नहीं है। तो ये फोर्थ कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया कि ये बेयरिश है, तो मुझे अपनी सेल सेट की तरफ जाना है, ये चीज। अच्छा, अगर मान के चलो यहाँ पे बाई की ट्रेड देता, अगर मान के चलो यहाँ पे आपको सही में सपोर्ट लेता, बाई की ट्रेड देता, तो मुझे ये पता है कि बिल्कुल ऊपर की जो लेवल है वो भी इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां से रिजेक्ट हो सकता है, रिस्क रिवार्ड रेशियो कम मिल सकता है, हो सकता है कि यहाँ से रिजेक्ट होकर आ जाए, हो सकता है कि उसको ब्रेक दे के निकल जाए। मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो मुझे कम दिखेगा।
ये चीज को भी आपको नोटिस करनी है। ये नहीं कि यहाँ पे सपोर्ट ले लिया तुरंत बाई कर लो, नहीं, आपको दिख रहा है कि एक और लेवल ऊपर की तरफ है और बिल्कुल पास में है। चलिए आप बताइए हर चीज। हाँ जी सर पहले तो शॉर्ट ही करा था क्योंकि HLB लेवल्स के पास में था, वहां से शॉर्ट होके नीचे आ गया। अब फिर क्या था सर, मैंने दूसरे लेवल्स ड्रॉ करे थे, वो 2805 पे थे, फिर वहां से पुल बैक आया तो मैंने सोचा कि अब बाय कर सकता हूँ, बट मेरे को क्या लग रहा है सर, गलती ये हो गई कि इसने स्टार्टिंग में VSA बना था और फिर वो VSA में ही मूव कर रहा था, वो मैंने नोटिस नहीं करा सर। अच्छा, जैसे यहाँ पर सर 10 के बाद सर आप देखोगे तो VSA फॉर्म हुआ है। हाँ ये आ गया ना, VSA का आ गया ये 2807 की रेंज में ही घूम रहा था ना सर, फिर वो अगर उसके ऊपर जाता तो बाय कर सकते थे एक बार को भी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये VSA बन गया ना ये, और VSA के जो उसके ऊपर कोई वॉल्यूम गया ही नहीं। और खास बात यह है कि कोई भी कैंडल जो है ऊपर की तरफ जो V वेव के नीचे ही रह गया, ऊपर ही नहीं गया और लेवल के पास घूम रहा है। तो यहाँ पे एक टूपी बना दे, ऊपर यहाँ बना दिया टूपी, और ये टूपी बनने के बाद ब्रेक हो गया। तो ये चीज मतलब देखिए, अब ठीक है ऐसे हिट हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्या है थोड़ी सी वो मिल गई, आपको लर्निंग मिल गई कि हाँ इस तरह का सिनेरियो मिलेगा तो मुझे कैसे करना है। और ये बिल्कुल साफ सिनेरियो है। जब प्राइस, मैंने कल भी बताया था ना आपको कि प्राइस अगर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर ओपन होता है तो उसको बुलिश अगर है तो वहीं से निकल जाएगा। अगर नीचे भी आता है तो यहाँ पे लास्ट सपोर्ट लेगा, लास्ट सपोर्ट कभी भी वो लेवल के अंदर नहीं आएगा। जैसे ही लेवल के अंदर आ गया तो मुझे तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, चलो ठीक है लेवल के अंदर आया, वापस हो गया, अच्छी बात है। इस फोर्थ कैंडल ने जब नीचे की तरफ ट्रेड करने लग गया तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए था कि उसके अंदर बुलिशनेस नहीं है, बेयरिश है। हाँ ठीक है, आपने शॉर्ट करे थे, पैसे आपको मिल गए थे। यहां से अगर ये रिजेक्ट होता है, देखते हैं ध्यान से सुनना आप चीजों को, मैं थोड़ा सा उसको हटाता हूँ। यहां से जब ये बाउंस बैक लिया, एक टूपी बनाया और बाउंस बैक लिया, बाउंस बैक लेने के बाद जब प्राइस यहाँ पे आ चुका था तो मुझे बाइंग के सिनेरियो कब मिलेगा, क्योंकि लेवल यहाँ पर है दोस्त। ये देखिए, हो सकता है कि ऊपर जाके यहाँ से रिजेक्ट ले ले, तो बाइंग सिनेरियो मिलेगा कि लेवल को ब्रेक करने दो ना आप। सेकंड क्या है, टूपी को बनने दीजिए। ये देखिए टूपी बन गया, ये वाला टूपी का हाई, टूपी बनने दीजिए। टूपी बनने से क्या होगा, अब टूपी को ब्रेक करता है, उस लेवल को ब्रेक करता है, ये वाले लेवल, तब जाके एक बाइंग के सिनेरियो बन सकता है। फॉर टारगेट ये इतना टारगेट के लिए नहीं, पहला टारगेट आपका ये रहेगा आज का हाई। क्लियर है? यस सर। ये थोड़ी सी गलती हो गई, चलिए कोई नहीं, धीरे धीरे करोगे तो हो गया। बाकी आप अच्छे काम कर रहे हो। बाकी कौन कल ट्राई करेंगे ऐसे ना हो, मतलब। हाँ हाँ बताइए सर। बोलो क्या वो बताइए तो। अच्छा हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, मैं तो टोटली न्यू कमर हूँ, ठीक है। हाँ तो पहले मैं आपसे 2 दिन पहले बात हुई थी सर, तो पहले सर किसी भी बंदे को क्या स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहिए कि क्या सीखना चाहिए? स्विंग ट्रेडिंग सीखो, इंट्राडे सीखो, कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट सबके सेम है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो उस कॉन्सेप्ट को आप स्विंग पे भी लगा सकते हो, आप इंट्राडे में भी लगा सकते हो। तो पहले मैं कहूँगा कि अपने थोड़े से बेसिक को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आपको जो मर्जी करिए, स्विंग करिए, निफ्टी करिए, बैंक निफ्टी करिए, कम्युनिटी करिए, इंट्राडे करिए, वो आपकी इच्छा है, बट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। देखिए स्ट्रेटेजी, मैं स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होती, सबके सब जो है फर्जी है। मेन स्ट्रेटेजी एक ही है, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है, उसके ऊपर कुछ नहीं है सर। वो बहुत लेट समझ आया कि मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे एक चीज बहुत लेट समझ में आई कि जो बंदा मार्केट से कमाता है ना, उसको क्लास बेचने की जरूरत नहीं है। हाँ ये तो मैंने पहले ही बताया था। देखिए एक्चुअली जो अपनी इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर क्या करता है, ये कैंडल को देखते हुए हाई लो सब कुछ कैंडल को स्टडी करते हुए आपको इंडिकेट करता है कि बाई और सेल करो। दैट मींस इंडिकेटर को तो इसी, ये जो प्राइस सेक्शन है उसी को तो स्टडी कर रहा है ना, इंडिकेटर करके जो आपको दे रहा है। तो आप अगर इंडिकेटर से पहले आप स्टडी कर लो तो क्या दिक्कत है। और आपके साथ अच्छी बात यह है कि आप ह्यूमन हो तो आप साइकोलॉजी भी पकड़ सकते हो। तो बेस्ट है कि प्राइस एक्शन के ऊपर कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, कोई मूविंग एवरेज कितने भी लगा लो, कुछ नहीं होता। लेवल निकालो, प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप ट्रेड करिए, आपके कोई फंसोगे नहीं। ठीक है, तो चलिए एक्सिस बैंक का, तो एक्सिस बैंक का मैंने क्या निकाल दिया था, ये देखिए एक्सिस बैंक का ये लेवल है, ये देखिए ये दोनों कैंडल, ये भी है लेकिन ये दूर निकल जाता है। ये वाला जो ये पास में है, ये पास में कौन सा वाला है, अपने लो वाले का ये हाई है और ये है, और एक आपका इमीडिएट लेवल जो ये निकल के आ रहा था कल के बेसिस पे, इसके बेसिस पे मुझे इसके इस वाले के हाई एंड इस वाले के लो मुझे मार्क करने हैं। स्वराज जी ध्यान से देखना, आप मार्क करना है। तो जब मार्क डाउन मैंने कर लिया था ना,
और एक लेवल यहाँ है, देखना ऊपर वाली जो लेवल है ना, तो लाइन मोटी हो गई, चलिए ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लाइन मोटी होगी तो ऊपर वाली जो ये जो 2 कैंडल ये दिख रही है आपको, इसके बेसिस पे कहाँ मार्क होंगे लाइन, यहाँ 2 लाइन आपकी निकल के आ गई। अब एक चीज ध्यान रखना कि रेंज से एक्सिस बैंक ब्रेक डाउन दे दिया है, रेंज पे घूम रहा था, ब्रेक डाउन दे दिया है, ये चीज ध्यान रखना आप, पहली बात। उसके बाद सेकंड बात क्या है, ऊपर वाली ये लेवल है और नीचे वाली ये 2 लेवल है। प्राइस पे बाई कब करूंगा, सेम केस आपका आयशर मोटर का, बाई में कब करूंगा, ये 2 लेवल है। प्राइस कहाँ पे था एक्सिस बैंक का आज, ये देख रहे हो, बाई नहीं सेल। अच्छा सेल किया तो अच्छी बात है, सेल कब करोगे, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, आप थोड़े मोटी कर, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ब्रेक किया, टेस्ट यहाँ पे देना चाहिए, क्या टेस्टिंग किया उसने, नो, तो फिर कैसे सेल की तरफ गए आप? नहीं सर, मैंने ऊपर सेल किया, मतलब आपने कल बोला था कि सेल करने के साइड अगर जा रहे हो तो वीवेप के ऊपर थोड़ा लंबा दूर गया तो सेल कर सकते हो, ऐसे बोला था आपने। अरे तो वही तो है ना, आप एक चीज को फॉलो करते हो बाकी को करते नहीं हो। ये पहले ग्रीन कलर बनी थी, उसके बाद रेड कलर बनी थी, तो ओपनिंग रेंज बनने दीजिए ना, ये बन गई ना ओपनिंग रेंज आपकी, तो ओपनिंग रेंज को ब्रेक तो करने दीजिए दोस्त। जहां पे ओपनिंग रेंज वहां पे लेवल है, ध्यान रख, देखो आप, जहां पे ओपनिंग रेंज वहां पर लेवल है, तो ओपनिंग रेंज को ब्रेक तो करने दीजिए। चाहे ओपनिंग रेंज को ब्रेक कर रहा है, अपने लेवल को ब्रेक कर रहा है, लेवल को ब्रेक तो करने दीजिए। पहले आप क्यों फोमो की तरह घुस जाते हो आप? अब देखिए ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्या क्राइटेरिया है, टेस्टिंग करना चाहिए, टेस्टिंग तो किया ही नहीं उसने, तो आप कैसे सेल कर रहे हो? इससे क्या होता है, ऐसे हिट हो, एक दिन पैसे कमा लोगे, देखो पैसे आप एक दिन कमा लोगे, दूसरे दिन कमा लोगे, लेकिन किसी ना किसी दिन आपको पैसे ले जाएगा। तो अगर आपको सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, कंटिन्यूअस आपको प्रॉफिट कमाना है, तो आप रूल को फॉलो करना है, अदरवाइज ऐसा मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ओपनिंग रेंज बन गया है, और जहाँ पे ओपनिंग रेंज बना है, कहाँ पे बना है, जहाँ पे अपने लेवल है, और ये लेवल हमने कल के हिसाब से बनाए थे, तो उसको ब्रेक करने दीजिए। ब्रेक करने के बाद टेस्टिंग करेगा, फिर मैं टेस्टिंग के बाद इस जगह ये जोन के अंदर बेयरिश मिलता है, तब मैं जाऊंगा शॉर्ट की तरफ। तो मुझे यहाँ पे मिली नहीं थी, मैं शॉर्ट की तरफ क्यों जाऊंगा? अब ऊपर चला गया प्राइस, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, लेवल से फिर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, निकल गया, अपने लेवल वहां से गया ही नहीं, रिजेक्ट हो गया वहां से। अब मैं शॉर्ट कहाँ कर सकता हूँ? शॉर्ट पहला जो शॉर्ट का है, ध्यान से सुनना, पहला जो शॉर्ट का है, ब्रेक किया, वीवेप को टेस्टिंग किया, इसके नीचे कर सकते हो, बट ध्यान रखना आपके लिए टारगेट होगा सिर्फ इस लेवल तक ही होगा। तो इस रिस्क रिवार्ड रेशियो को देखते हुए आपको सेल करना है, ये चीज ध्यान रखना। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद कैसे गिरा मारते, वन साइडेड हो गया था, तो लेवल को साथ ट्रेड करिए। चलिए अब टाइम ज्यादा लूंगा नहीं, मैं कल के लिए और आज के लिए जो बैंक निफ्टी का है, मैं वो आपको सिनेरियो दिखाया था। ये किसका चार्ट है? बैंक निफ्टी का चार्ट है, 1 डे का सिनेरियो। अब देखिए ये बता रहे थे कि अब कहाँ पे क्लोजिंग दे दिए थे, ये नहीं बताया मानस जी ने, कहाँ पे क्लोजिंग दी मुझे तो दिख नहीं रही सर 17 से, क्योंकि मैंने कल मैंने इस वाली कैंडल की बताया 7 ये कैंडल आप 17 की बोले थे सर, 17 की लो नहीं, ये कैंडल है दोस्त, ये जो कैंडल जहाँ पे उसने रिवर्स किया था। सर आप कल का वीडियो एक बार देख लो, आपने देख लो, हाँ देख आप देख लेना, जब मैं डालूंगा तो देख लेना सर। मैं एक बात बोलता हूँ सर, आप ये सुन लीजिए। आपने ये लेवल निकाला था वो मतलब ये स्पॉट चार्ट से, जो कि पहले हाई एंड लो था, पहले जो हाई था वहाँ से आपने स्पॉट चार्ट से निकाला था, तो उस हिसाब से आपका 17 का लो और पिछला का हाई, ये देखिए कल का जो आपने 17 का लो और पिछला का हाई आपने निकाला था सर, ये देखिए आपका। मैंने कल की वीडियो में एक बात बताई थी, मैंने वीडियो को आप दोबारा चेक कर लेना, मैं एक बार और चीज़ बताई थी। क्या बताया था मैंने कि यहाँ से सपोर्ट लिया, कल जो वीडियो है मैंने यहाँ बताया था कि यहाँ पे सपोर्ट लिया था इस कैंडल ने, ध्यान से देखना कल की वीडियो जाके, मैंने बताया था कि यहाँ से सपोर्ट लिया था, एक दोबारा देख लेना जाके, यहाँ से सपोर्ट लिया था लेवल से, उसके बाद अगेन यहाँ सपोर्ट लिया था, और मैंने ये बताया था ये हमारे लिए पहले जो है एलओसी टाइप का है, इसको अगर ब्रेक करके कोई भी कैंडल क्लोज नीचे दे देती है तो पहला जो आपका टारगेट रहेगा ये यहाँ तक आएगा, पहले यहाँ तक आएगा, उसके बाद सेकंड टारगेट यहाँ तक आएगा, यानी 500-700 पॉइंट आपको इजीली मिल जाएगा। इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगता है तो ध्यान वीडियो को देख लेना जाके आप, ठीक है। तो अब क्या हुआ, चेक कर लेना वीडियो को जाके, मैंने ये बताया था, हाँ 17 के में हाई बताया था, लो बताया था, उसके बेसिस पे लाइन ड्रॉ की थी मैंने, बट ये बताया था आपको ये जो लेवल निकाला था हमने, इस जहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ से लिया था, यहाँ से लिया था,
ये मैंने कल के सेशन में बताया था कि कल क्या बताया था, परसों भी लिया था, आज भी लिया था, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे क्लोजिंग अगर देते हैं तो फिर प्राइस वहां से नीचे आएगा, ये चीज देख लेना। तो आज उसने क्लोजिंग नहीं दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी खतरे का घंटी देख लीजिए आप क्या है कि ये, मैं थोड़ा फास्ट करूंगा कि टाइम बहुत ज्यादा होंगे। ये जो क्लोजिंग दिख रहा है ना आपको, जो अपने किस दिन का था, ये दिन ध्यान रखना, नीचे वाले दिन मैं दिखाया तो आपको, ये वाली 28 तारीख का क्लोजिंग, 28 तारीख के क्लोजिंग जो दी थी उसके ऊपर पहले कल भी उसने ब्रेक नहीं किया, और सबसे बड़ी बात है आज भी ब्रेक नहीं किया। ये सबसे खतरनाक चीज है, ये बेयरिशनेस ये दिखा रहा है आपको। ये जो कल तो उसने, देखिए आपको क्यों दिखाया, तो जब उसने परसों के दिन इतने अच्छे खासे रिकवरी दिए थे, रिकवरी देने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग दिए, जब रिकवरी अगर दे दी थी उसका मतलब क्या है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट थे तभी तो रिकवरी हुए। तो भाई अगर इतने रिकवरी अगर दे दिए थे तो प्राइस को आज या कल प्रीवियस यस्टरडे या तो आज उसको ब्रेक करके निकल जाना चाहिए था। भाई अगर रिकवरी दे दिए ना, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, कल तो नहीं किया, आज मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज ये निकल जाना चाहिए था, लेकिन उसने कल भी ब्रेक नहीं किया था, आज भी तो गया ही नहीं वो। ये बेयरिश का सिग्नल है दोस्त। अब यहाँ पे लगा हुआ बिल्कुल इसी जगह, ये ब्रेक करेगा, ट्रेडिंग करेगा, तो ध्यान रखना पहला टारगेट आपको इंटरडे में आपको मिल जाएंगे, और उसके बाद आपको सेकंड टारगेट जो है यहाँ तक आएगा। आपको बताता हूँ स्पॉट में कहाँ तक आ सकता है प्राइस, ये नोट डाउन कर लेना आप। पहला तो 37,000 तो आएगा ही आएगा, और उसके बाद आपका यहाँ तक आएगा 36,500, 36,500, 400, 300 तक भी आ सकता है। ये चीज़ को आप ध्यान रखना। यह है बैंक निफ्टी के केस, आपको बेयरिश हो चुका है। अब मैं चलता हूँ 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट में मुझे क्या दिखना है, सबसे पहले मैं हटाता हूँ। 15 मिनट में मुझे क्या दिख रहा है, 15 मिनट में मुझे ये दिख रहा है, एक लाइन कहाँ गई, ये लाइन, ये ठीक है। 15 मिनट में चार्ट पे ये दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस ये बन चुका है, और आज का ये बन चुका है, और आज का ये बन चुका है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, प्राइस अगर बैंक निफ्टी के अंदर यहां कहीं ओपन होता है फ्लैट, इस जगह फ्लैट ओपन होता है, होने के बाद यहाँ पे टाइम थोड़ा बिताने दीजिए आप। बिताने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आपको ये लेवल और ये लेवल इजीली मिल जाएगा। नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो समझ लेना कि भाई 150-200 पॉइंट की मूवमेंट आप इजीली मिल जाएगा, उसके बेसिस पे आपको ट्रेड लेने हैं। बट याद रखना, यहाँ पे अगर निकल ओपन होता है और यहाँ पे टाइम बिताता है, कुछ टाइम 15-20 मिनट निकालता है कैंडल, तो जितना टाइम लगेगा उतना बढ़िया है। रेंज बना के निकलता है तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर मान के तो फ्लैट ओपन नहीं होता, ऊपर की तरफ ओपन होता है, तो उसके बाद ध्यान रखना, सबसे पहले खतरनाक रेजिस्टेंस यहाँ पे बैठा हुआ है। यहाँ पे जो है राइज ऑन राइज ऑन सेल जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। अगर ज्यादा ओपन हो गया तो वहाँ पे आपको शॉर्ट होने के चांसेस है। वहाँ पे अगर बेयरिश कैंडल मिलती है तो वहाँ पे आप पुट की तरफ जा सकते हो, अगर ज्यादा गैप ओपन हुआ तो। अगर गैप डाउन अगर ज्यादा होता है इस रेंज के पास में अगर गैप डाउन होता है तो थोड़े से आप वेट करना था प्राइस बनने का। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो यह टारगेट पहला मिलेगा, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आपको यह टारगेट आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ क्लियर बैंक निफ्टी का केस? यस सर। ये चीज ध्यान रखना, उसके बेसिस पे करेंगे। फ्लैट ओपन होता है 15 मिनट के बेसिस पे, यानी अपने सपोर्ट लाइन के बेसिस पे है, उसको अगर थोड़े बहुत टाइम बिताता है, अगर ब्रेक नीचे की तरफ करता है तो आपको इजीली आपको ये लेवल आपको देखने को मिलेगा, तो आपको तुरंत जो है पुट लेके बैठ जाना है। अगर मान के चलो ऊपर की तो ब्रेक करता है तो आपको इजीली आपको ये टारगेट और ये टारगेट आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कॉल लेटर एक्टिव नहीं है, कॉल लेटर यहाँ पे एक्टिव है 37,000। और आपको एक और ट्रिक्स बता दूंगा आपको आज, चलिए बता दूंगा आपको। 38 पे सबसे ज्यादा बैठे हुए इस जोन के अंदर कॉल लेटर, तो आपको यहाँ से फिर वहां तक आपको ले जाएगा। तो अगर गैप अप ओपन होता है उस जोन के अंदर तो ध्यान रखना प्राइस वहां से नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि आज मान के चलो जो लोग बाई किए थे मार्केट एंड होने के टाइम, अगर गैप अप ओपन होता है 38 के पास यानी इस जोन के पास, तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कुछ छोटे मोटे रिटेलर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे यानी सेल ऑर्डर डालेंगे, और साथ में जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट कर रखे थे स्मार्ट मनी, वो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अलग से सेल ऑर्डर डालेंगे। तो दो टाइप के सेल ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, तो वहां से मार्केट नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है।
इस चीज को ध्यान रखना। अगर ज्यादा गैप अप ओपन होता है इस जोन के पास, अगर ओपन होता है इस एरिया के पास, वहां पे अगर आपको पीआरएस मिलती है तो आप वहां पुट ले सकते हो। ठीक है, गैप डाउन अगर यहाँ पे होता है, कहीं अगर गैप डाउन होता है तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन को वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी है, यहाँ से एक रिजेक्शन ऊपर जाने का चांस होता है। ऊपर अगर जाता है तो ज्यादा मूवमेंट आपको मिलेंगे नहीं, बट नीचे की तरफ मूवमेंट करता है तो आपको ज्यादा मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। ये है आपके बैंक निफ्टी के एनालिसिस। अब आपको चलता हूँ निफ्टी के एनालिसिस, जल्दी जल्दी लेके चलता हूँ क्योंकि आज काफी ज्यादा टाइम निकल गया है। निफ्टी के केस में भी सेम केसेस है, उसके भी सेम केसेस है, ध्यान से रखना। ओपन फ्लैट ओपन होता है तो वो मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर फ्लैट ओपन होता है यहाँ पे सेम केसेस है, इसको ब्रेक डाउन देता है, थोड़ा बहुत टाइम बिताते हैं, जितने रेंज टाइम बिताते हैं तो आपको लिए फायदा होगा। आप वहाँ पे एंट्री मारोगे, ऊपर की तो जाएगा तो ज्यादा आपको टारगेट मिलेगा नहीं, छोटा छोटा टारगेट मिलेगा, इसको आप ध्यान रखना। अगर आप देखोगे ना 1 आवरली चार्ट, वहाँ पे एक चीज आपको और देखने को मिलेगी, अगर यहाँ पे ओपन ना हो कि अगर गैप अप ओपन होता है तो वहाँ सोच लेना कि आपको सेम बैंक निफ्टी के केस में बताया था आपको, वहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे जो शॉर्ट कर रखे, एक तो क्या गैप अप ओपन होगा तो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर होते हैं छोटे मोटे, वो बुक करेंगे, और जो बड़े स्मार्ट मनी है जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट कर रखे, ये देखिए इस लेवल पे ये जो पूरा जोन है सेलिंग जोन है, यहाँ पे जो शॉर्ट कर रखे तो ऑलरेडी कॉल राइटर वो अपने पोजीशन को बचाने के लिए अगेन शॉर्ट करेंगे, यानी इस जोन पे डबल सेलिंग ऑर्डर लगेंगे। तो वहां से क्या करना है, अगर गैप अप होता है ओपन इस जगह के आसपास तो आपको बुलिश बेयरिश सिग्नल मिलता है तो आपको तुरंत वहां पे पुट लेके बैठना है। सेम बैंक निफ्टी के कॉन्सेप्ट में बताया था निफ्टी के केस में। ठीक है, और एक चीज आपको बताया तो आपको लाइन को हटाता हूँ आवरली चार्ट पे। निफ्टी ने जो सबसे खतरनाक चीज जो दी है वो ये है कि ये वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया था उसने आवरली चार्ट पे। ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट ले रखा है। तो आप जब आवरली चार्ट पे देख रहा हो कि यहाँ पे जो कंटिन्यू जो बना रहा है, हाई को वो नहीं कर रहा है, प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है और सपोर्ट पे बैठा हुआ है, तो ये किसी भी हालत में अगर नीचे गिरेगा तो आराम से आपको इजीली टारगेट आपको मिल जाएंगे। तो इस चीज को याद रखना क्योंकि बेयरिश हो चुका है। जैसे मैंने आपको चार्ट में बताया था, आपको 1 डे चार्ट करके कि कोई भी जो कैंडल जो अपने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे, चाहे बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, ये जो क्लोजिंग थी उस दिन की परसों की उसके ऊपर अभी भी ब्रेकआउट नहीं दिया तो ये बेयरिश है, चाहे आप निफ्टी के केस में हो या बैंक निफ्टी के केस में हो। ठीक है, यस सर। ओके, अच्छा ट्रिक्स में क्या बताने वाला था आपको, ये चीज ध्यान रखना हमेशा, जो अपने जो राउंड फिगर है 38,000, 37,000 या 38,500, वहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर पुट राइटर बैठे रहते हैं। माने यानी 500 से लेके 1000 के जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं उनके बीच में सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं पुट राइटर एंड कॉल राइटर, चाहे 38,000 पे हो, 37,500 या अलग अलग रेंज पे। ठीक है, बीच में कहीं आपको बैठेंगे नहीं, ज्यादा मिलेंगे कि बट कम मिलेंगे, तो यहाँ पे है। तो हमेशा ध्यान रखना हमारे लिए ऑप्शन बायर्स के लिए तब पॉसिबल होगा जब किसी रेंज को ब्रेकआउट देगा, तो ऑप्शन बायर्स के लिए वहां पे पैसे कमाना अच्छी बात है, यानी ऑप्शन बायर्स के लिए। और ऑप्शन सेलर्स के लिए कौन से बढ़िया है, जब मार्केट रेंज बाउंड होगा। जब मार्केट रेंज बाउंड होगा, रेंज के अंदर घूमेगा, कभी भी आप ऑप्शन बाय मत करिए, क्योंकि क्या होता है जो रेंज बाउंड चलता है ना, तो ऑप्शन जो सेलर है ना उनको मौज है, क्योंकि क्या होता है प्रीमियम डीके होता है, तो वो हमेशा चाहते हैं कि रेंज बाउंड चले मार्केट, प्रीमियम डीके हो जाएगा। अगर रेंज बाउंड से मार्केट निकालता है और वो भी अगर मान के चलो कोई भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है 38,000, 38,500, 37,500, 77,000, इनके पास अगर रेंज बाउंड बनता है तो वहां पे जो मान के चलो 37,000 के आसपास या 37,500 के आसपास ये रेंज बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉल राइटर बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं, वो पैसे कमा रहे क्योंकि प्रीमियम डीके हो रहा है। अगर यहाँ से अगर मान के चलो ऊपर की तो ब्रेक करता है तो जाके उनके लॉस। सर आप ये कैसे पता चल रहा है कि 37,500 पे कॉल राइटर ज्यादा है? ये आपको दो चीजें पता चलेगी, एक तो प्राइस एक्शन से और एक आपका निकलेगा ऑप्शन एनालिसिस से। प्राइस एक्शन में बताया था आपको कि मैक्सिमम जो साइकोलॉजिकल लेवल है 500 से लेकर 100,000 के जो लेवल है 38,000, 37,000, 37,500, वहाँ पे मैक्सिमम कॉल लेटर होते हैं। उस लेवल पे अगर आपको बड़े बड़े कैंडल आपको दिखने को मिल जाते हैं तो समझ लेना, देखिए बड़ी कैंडल उस लेवल से रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दोनों बैठे हुए हाईलाइट किया, जो ये थर्ड वाला मतलब ये वाला, इसमें तो ग्रीन बड़ा है, रेड छोटा है, तो ग्रीन बड़ा है, रेड छोटा है, कौन सा ये वाला? हाँ, इसमें यहाँ से छोटा था, उसके बाद तुरंत गिर गया बड़ी कैंडल,
पहले छोटा था, फाइट चल रही थी, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन राइटर जो है, कॉल राइटर जो और अगेन कूद पड़े हैं अपने पोजीशन को बचाने के लिए, वहां से गिर गया। तो प्राइस से आपको ये जो साइकोलॉजिकल लेवल से 500 और से लेकर 1000 के बीच में अगर इस तरह आपको मिलता है तो समझ लो कि वहाँ पे ऑप्शन राइटर, कॉल राइटर वहाँ पे एक्टिव है। सिमिलरली नीचे की तरफ है तो अभी कॉल राइटर, अब मैं चलता हूँ, ये देखो मैं किसके बेसिस पे बताया था आपको, चार्ट के बेसिस पे। अब मैं आपको चलता हूँ, क्या नाम है इसका, सेंसिबल सेंसिबल के ऑप्शन चेंज एनालिसिस। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपको चार्ट वाले। अच्छा, ये आपको स्पॉट में आपको देखना है, ध्यान रखना, ये जो आपने दिखाया था ना स्पॉट वाला चार्ट, मिटा भी दिया, ये है स्पॉट में देखना है। तो स्पॉट के दोनों लगभग सेम ही होगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो आप ऑप्शन चेंज देख सकते हो, आप चार्ट से भी देख सकते हो, चार्ट से ये क्लियर हो रहा है। मैं अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी के ये लेता हूँ, ये स्पॉट के होते हैं बेसिकली, तो स्पॉट के मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। हमारे लिए क्या है, जब कॉल रेटर के जो एसएल हिट होंगे ना, यानी शॉर्ट कवरिंग आएंगे, तो वहाँ पे हमारे क्या कॉल बाय करने में मजा आता है। वहाँ पे ज्यादा काफी फास्ट मूवमेंट होते हैं, अच्छे खासे प्रीमियम बढ़ जाते हैं। तो हम बार बार क्या करो, तो हमारे लिए फायदा है, ये ध्यान रखना। सारे लेवल को हटाया तो पहले, कल मैं सुबह फिर अगेन में मार्क करूंगा सेंसिबल का क्या ओपन क्यों नहीं हो रहा है। बैंक निफ्टी के चार्ट ध्यान रखना कहाँ कहाँ पर दिख रहा है आपको, मैं लेवल मार्क कर लेता हूँ। इसके बेसिस पे ये लो, ये बड़ी कैंडल यहाँ पे दिख रही है मुझे 37,000 के आसपास, 900 के आसपास, और एक आपको दिख रहा है 3800 के आसपास लेवल का आपको दिख रहा है, और एक आपका ठीक है, दो ही आपको दिख रहा है फिलहाल। तो मेन का 35,000 के आसपास शायद है, यहाँ पे आपको दिखेगा आपको, ठीक है 3900 है, और 37,000 के यहाँ पे देखो। एक चीज देखो आप, इस जोन से जो है बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ से ये देखिए, तो ये जोन है, ये आपका एक्टिव थे। अब कौन कहाँ पे एक्टिव थे आपको दिख जाएगा। पर नीचे की तो सपोर्ट है, यहाँ पे एक्टिव थे, यहाँ पे कौन एक्टिव थे, पुट रेट एक्टिव थे। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कौन एक्टिव थे, यहाँ पे इस जोन पे, इस जोन पे, इस जोन पे, यानी ये दोनों जोन, ये जोन 38,000 के आसपास जोन है, और अपने ये जोन, ठीक है, ये कॉल रेट एक्टिव थे, और यहाँ पे अपना जो है पुट रेट एक्टिव थे। आप देखिए, चलता हूँ मैं आपको चार्ट पे, ये देखिए बैंक निफ्टी का है, मैं आपको बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ। तो आप चार्ट से भी देख सकते हो, ओपन उससे भी देख सकते हो। कहाँ पे दिख रहा है आपको 37,500 कॉल रेट एक्टिव थे, और आज ही के दिन उसने 12.8%, 8 लाख आज ही के दिन एक्टिव हुए ज्यादा, यानी 37,500 सबसे ज्यादा कॉल रेटर एक्टिव थे, और पुट रेटर थे। यानी सपोर्ट का मैक्सिमम सपोर्ट अपना है 37,400। ये देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट 37,400। अरे क्या हो गया, ये देखिए जोन 37,400 के, यहाँ पे देखिए 37,400 बंद हुआ है ना, ये जोन सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पुट रेटर बैठे हुए, ये देख रहे हो आप। ये देखो 12 लाख आज ही ऐड हुए हैं, और 19 लाख है 37,400, और यहाँ पे पुट पे कहाँ है 37,500, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट। कौन सा जोन आपको दिख जाएगा, बार बार क्या हो रहा है, ये देखिए 37,500, यहाँ से बड़ी कैंडल बनी थी एक और, ये देखिए, ये पहले बनी थी, ये अब भी ऐड हुए, ये देख रहे हो ना, ये वाला 37,500, ये अब भी ऐड हुआ है रिसेंटली, आज के दिन जो है 170% हाइक हुआ है, 12 लाख जो है आज के दिन ही ऐड हुए है। अरे ये तो इसी आज का था, कल आपको देखना है नेक्स्ट महीने की एक्सपायरी, यहाँ से आपको एक्सपायरी दिख जाएगी, आपको यहाँ से करोगे तो एक्सपायरी दिख जाएगी, तो आपको 7 अक्टूबर का दिखाया, तो ये तो आपको 30 अक्टूबर का दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव थे, समझ रहे हो। तो एक तो यहाँ पे ज्यादा, और आपको तो ऑप्शन अगर चाहिए आपको स्टडी करने हैं तो उसके लिए अलग सेशन ले लूंगा, उसको कैसे आप स्टडी कर सकते हो। तो मैं तो ऑप्शन करता नहीं हूँ, मैं इसलिए मैं स्टडी नहीं करता, बट आपको इस तरह दिख जाएगा। आपको जो बड़े बड़े कैंडल, जो पार्टिकुलर साइकोलॉजिकल लेवल्स 38,000, 38,730 क्या बताया था आपको, 38,000 और 37,500, 37, ये यहाँ पे ज्यादा एक्टिव होते हैं। ये जोन है, ये एक्टिव यहाँ पे ज्यादा है, और यहाँ पे जो एक्टिव है वहाँ पे कॉल लेटर एक्टिव है। अब क्लियर है। अब आज के जो ऐड हुए ना, आज के जो ऐड हुए यहाँ पे ऐड हुए 400 के आसपास, 500 के आसपास, ज्यादा आज के शाम को ऐड हुए, ये आपको दिख रहा है चार्ट पे, 15 मिनट का चार्ट पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे शाम को एक्टिव हो गए थे, यहाँ पे शॉर्ट्स मतलब वो कॉल लेटर ज्यादा आ गए थे, इसलिए नया लेवल आ गया है।
बाकी पुराना लेवल यहाँ से चल रहा था, 38,000 का जो कॉल रेटिंग है यहाँ से चल रहा था, इसलिए बार बार उस लेवल को टच ही नहीं कर रहा था। देख रहे हो आप, इस तरह आप निकाल सकते हो कि कहाँ पर पुट रेटर बैठे हुए, कहाँ पे कॉल रेटर बैठे हुए। इसलिए आपको बोला था कि अगर बैंक निफ्टी नीचे की लेवल ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ पे कॉल रेटर बैठे, पुट रेटर बैठे हुए ना, ये जो जोन है, ये जो जोन है यहाँ पे कॉल पुट रेटर बैठे हुए, तो अगर प्राइस अगर नीचे की तरफ अगर निकलता है तो उनके एसेट हिट होंगे, वो निकल देंगे यहाँ से, तब जाके मार्केट धर्म से गिरेगा, तो वहाँ पे अपने को पुट बाय करने से फायदा होगा। इसलिए बोला था ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पे कॉल लेटर बैठे हुए थे, जब भी प्राइस यहाँ पे आता है नीचे आता है, जब भी प्राइस यहाँ से आता है नीचे आता है। तो ऊपर कब जाएगा, जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो जो भी यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हुए थे, जितने भी आप लेवल पे बैठे हुए थे 37,500, 38,000 पे जो भी बैठे हुए थे, सब के सब निकलेंगे। शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये लेवल तक, ऑल टाइम हाई तक आएगा। तो अब भी इसलिए बाइंग के कोई सिनेरियो नहीं है, जब तक नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है आप सेल की तरफ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपका वो भी आपको ब्रेक होते हुए आपको दिखेंगे। सर ये 37, ये जो 37,400 है, ये भी तो सर पिछले 2 बार तो यहाँ से पूरा फुल फोर्स में रिवर्स ले लिया था, लेकिन आज तो आज नहीं लिया, तो इसका मतलब ये वीक हो आज मतलब ये था कि जो उस दिन जो है वहाँ पे कॉल रेटर एक्टिव नहीं थे, कॉल रेटर एक्टिव नहीं थे, वहाँ पे सपोर्ट था। पुट रेटर एक्टिव क्या हो गया इसको, पुट रेटर एक्टिव थे वहाँ पे उस दिन, वहाँ पे पुट रेटर एक्टिव थे। आज उस जोन पे कॉल रेटर आ गए थे। कॉल रेटर क्यों यहाँ पे आ गए थे, उनको ये समझ में आ गया था कि मार्केट का एक्सपायरी दिन है, आज कुछ भी हो जाए, ध्यान से लॉजिक को समझना। उनको ये पता चल गया कि आज कुछ भी हो जाए कि पहली बात तो इस लेवल को क्रॉस ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हैवी क्वांटिटी पे पहले थे सुबह के टाइम देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हैवी क्वांटिटी में कॉल रेटर बैठे हुए थे। तो अब जब एक्सपायरी के दिन थे ना, इस लेवल को जो प्राइस आ चुका है और यहाँ पे जो बार बार गिर रहा था, तो आप जो है पुट रेटर, जो नए जो पुट रेटर होते हैं ना, न्यू वाले, उनको ये लग रहा है कि आप इसको ब्रेक करेगा तो कम से कम इसको तो ब्रेक नहीं करेगा, तो इसके ऊपर ऐसा लगा के मारे थे उन्होंने शॉर्ट अगेन यहाँ पे इस जोन पे, इसलिए यहाँ पे टिक नहीं पाया। आज अगर एक्सपायरी नहीं होते ना तो यहाँ पे ये दिखने को नहीं मिलता, क्योंकि अगर मानकर 3-4 दिन बाद अगर एक्सपायरी होते हैं तो यहाँ पे कॉल लेटर, न्यू कॉल लेटर नहीं आते, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे सपोर्ट लेके अगेन ऊपर चला जाएगा। तो आज अगर एक्सपायरी नहीं होते तो यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं बनता। आज एक्सपायरी है और मार्केट गिर रहा था, और सबसे बड़ी बात है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया था, तो पुट कॉल रेटर के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गए थे कि ये देखिए, मैं हटाता हूँ सबको, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए, जब उसने ब्रेकआउट दे दिया और ये टेस्टिंग किया था, देख रहे हो, टेस्टिंग किया था, और उसके बाद जब नीचे आ गया था तो कॉल रेटर के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो पहली बात तो इस टेंडेंट से रिजेक्ट होकर नीचे आएगा, अगर इसके ऊपर जाएगा तो इसके यहाँ से रिजेक्ट होकर आएगा। तो उन्होंने अपने एसेट यहाँ लगाया था और मारे थे शॉर्ट, यानी न्यू एंट्री मारे थे यहाँ पे, कॉल रेटर एक्टिव ज्यादा हो गए थे, इसलिए यहाँ पे शाम के टाइम यहाँ पे बन गया था अपने कॉल रेटर की वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई। तो इस तरह आप कैंडल को देखते हुए आप निकाल सकते हो कि कहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, कहाँ पर आपके बायर्स बैठे हुए हैं। अभी फिलहाल ये देखिए, एक चीज देखिए आप, यहाँ पे जो लास्ट दिन में यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे, लेवल कौन सा है ध्यान से देखिए आप, इस जोन पे, ठीक है, 37,350-400 के आसपास यहाँ पे पहले कॉल राइटर, पुट राइटर बैठे हुए थे, बायर्स बैठे हुए थे। आज जब प्राइस यहाँ पे आया तो बायर्स कहाँ गए, देखो आप, पहले था ना यहाँ बायर्स, अब बायर्स कहाँ गए, रिवर्स से नहीं लिया, यहाँ पे आके ऐसे रेंज कर रहा है, क्योंकि बायर हट गए यहाँ से, यानी जिन्होंने पुट राइट करके बैठे हुए थे ना इस जगह, वो सारे के सारे निकल गए, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, उनको पता है कि भैया आप मेरे लॉस हो जाएंगे, निकलो भैया, समझ रहे हो, नो कॉस्ट नो प्रॉफिट में निकल गए, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे बाई किया था ना, पुट को सेल किए थे, प्राइस अगेन जब यहाँ पे आ गया था और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद आ गया था, तो उनके कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो गया, उनको लगता है कि यार अब लॉस हो जाएगा अगर इसको ब्रेक कर दिया, तो एक काम करो, नो प्रॉफिट नो लॉस में यहाँ से निकल जाओ। तो ये रीजन था, इसलिए यहाँ पे जो पुट राइटर थे वो निकल गए थे, एग्जिट हो गए थे, एग्जिट होने के वजह से यहाँ पे पुट राइटर कम पड़ गए थे और इससे मार्केट ऊपर की तरफ नहीं गया, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? हाँ सर, वही मैं बोल रहा था कि यहाँ पे 2 बार रिवर्स ले चुका है, तो अभी रिवर्स नहीं लिया क्योंकि उसमें वीकनेस आ गया है। हाँ ये है, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका था ना, और ये देखो माइनस में आ गया ना, ये देखिए माइनस परसेंटेज यहाँ से निकले हुए,
ये देख रहे हो ओपनिंग चेंज वाई चेंज 30% -6 से -6 लाख -0.9 लाख ये निकले हुए थे, यानी जो पुट ट्रेड किए थे ना सारे के सारे निकल गए थे, और इन द मीन टाइम यहाँ पे क्लास हो रहे थे, यानी नए लोग घुस रहे थे यहाँ पे कॉल राइट करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए, और यहाँ से लोग निकल रहे थे। देखिए कॉन्टिन्यूस निकल रहे थे, देख रहे हो आप, जो उनसे ये रीजन था, इसलिए बैंक निफ्टी ऊपर नहीं गया था। तो ये आपको क्लियर तभी हो गया ना जब अपने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया था, नीचे की तरफ आ गया, तो अब लग रहा था लोगों को कि भाई यहाँ से निकलो, आज ऐसे एक्सपायरी है, अगर आज एक्सपायरी नहीं होती तो ये सिनेरियो नहीं बनता, ये कल की तरह ही निकल जाता। चलिए मैं एंड करता हूँ, 11 बज चुके हैं, चलता हूँ डिनर उनर कर लेता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।